2000 सितंबर 24 से लेकर 2025 सितंबर तक स्टॉक मार्केट का रिटर्न 0%। हो सकता है कि अगले साल भी वापस 0%। टॉप 1% इन्वेस्टर्स का माइंडसेट जानना चाहूँगा कि जो आज दुनिया में सबसे बेस्ट कर रहे हैं उनका माइंडसेट क्या है। 25% जो लोग करते हैं वो मैंने देखा है द बिगेस्ट रीज़न इज सिंप्लिसिटी। सेकेंडली दे ऑल अंडरस्टैंड द पावर। थर्ड दे ऑल प्ले द लॉन्ग गेम। गजेंद्र कोठारी एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइज़र जो अब तक हज़ारों लोगों को गाइड कर चुके हैं, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान कर चुके हैं। इवन उन्होंने खुद के लिए भी 100 करोड़ से भी ज़्यादा का पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लिया है। महीने के 30 लाख रुपए से भी ज़्यादा का SIP कर रहे हैं। 30 लाख रुपीज़ का आप इन्वेस्टमेंट करते हो, SIP करते हो। SIP वगैरह जो है ना, ये सब 15-18% रिटर्न दे सकती है, इससे ऊपर नहीं आ सकता। दिस इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। नीदर इज गोल्ड नॉर इज क्रिप्टो। जो बेस्ट रिटर्न्स है वो होता है वो उसका जो ROI है इज इनफाइनाइट। That's 80-90% लोग ऐसे जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। कैसे उसको विजुअलाइज करना चाहिए अपनी इंडस्ट्री में, कैसे उसको टॉप 1% में आना चाहिए। मेरे लाइफ में मुझे लगता है कि जो भी हमने बिजनेस में सक्सेस पाई है, SIP में सक्सेस पाई ना, बिगेस्ट रीजन जाता है विरल। जो आपने सबसे पहले 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे 15 साल पहले, आज वो अमाउंट कितना हुआ रहेगा। कल मैं उसकी वैल्यू देख रहा था, जस्ट टच। अगर आप अपने 2026 को अपना सबसे बेस्ट ईयर बनाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा। कहाँ इन्वेस्ट करना, कैसे इन्वेस्ट करना। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो या स्टार्ट करना चाहते हो तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या माइंडसेट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। 2026 आने वाला है और अगर आप 2026 को अपने लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर बनाना चाहते हो तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना पड़ेगा। कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बस इसी चीज़ के लिए आज हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जो महीने के 30 लाख रुपए से भी ज़्यादा का SIP करते हैं, जो अब तक हज़ारों लोगों को गाइड कर चुके हैं उनका इन्वेस्टमेंट प्लान, उनको फाइनेंशियली फ्रीडम या उनकी वेल्थ बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके साथ यही टॉपिक पे बात करें जिससे आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल सके। लेकिन मेरे भाई, मैं वैल्यू तो देता हूँ लेकिन आप यार सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं जस्ट अभी हमारा एनालिटिक्स देख रहा था जिसमें मुझे पता चला कि सिर्फ 26% लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्होंने ही सब्सक्राइब किया हुआ है। भाई सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे इंपॉर्टेंट गेस्ट को लेके आ सकता हूँ। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, एक बार आपने सब्सक्राइब कर लिया तो चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ। गजेंद्र सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। आप हमारे लिए एकदम मैनिफेस्टेड गेस्ट हो क्योंकि हम बहुत बार यहाँ पर मिले हैं लेकिन आपके साथ कभी डिस्कशन का मौका नहीं मिला है क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो आज आपने हमारे व्यूअर्स के लिए इतना टाइम निकाला है, इसके लिए थैंक यू सो मच। सर, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन मैं सोच रहा हूँ कि यही फ्रेमवर्क में रखें कि 2026 आ रहा है, बहुत सारे लोग अपना करियर, फ्यूचर, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें प्लान करना चाहते हैं। तो मुझे आपसे वही टॉपिक पे डिस्कशन करना है कि अगर कोई ऐसा व्यूअर है जो फर्स्ट टाइम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है या तो वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन उसको डायरेक्शन चाहिए कि कहाँ इन्वेस्ट करे, कैसे करे और पर्टिकुलरली 2026 में कहाँ सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। सर, आप हमारे लिए मैनिफेस्टेड गेस्ट हो क्योंकि आप स्टूडियो पे दो तीन बार आए हो अलग अलग गेस्ट के साथ, लेकिन मेरा पहले से इच्छा था कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूं क्योंकि सिंपल सी बात है, जब भी आपकी मैं बातों को सुनता हूं तो मुझे ऑनेस्टली इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ों के रिलेटेड इतनी सारी नॉलेज मिलती है। तो मैं हमेशा सोचता था कि कब ऐसा मौका मिलेगा और हमारे इन्वेस्टर्स या हमारे व्यूअर्स के लिए ये नॉलेज आप शेयर कर पाएंगे। तो आज ये मौका मिल चुका है, आपने इतना कीमती टाइम दिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लेजर इज माइन। सर, आज के लिए आज का हम थीम कुछ ऐसा अराउंड रखेंगे कि 2026 आ रहा है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यार मैं तो 2026 को अपने लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर बनाना चाहता हूँ, उसमें सबसे ज्यादा वेल्थ कमाना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ। और ऐसा ही करते करते आपके कुछ वीडियो सामने आ जाते हैं जिसमें आप बता दो कि यार 30 लाख रुपीस का आप इन्वेस्टमेंट करते हो, SIP करते हो। तो पहले तो हर किसी के मन में सवाल यही आता है कि सर ये पैसा आता कहाँ से, मतलब आप कैसे कमाते हो यार जितना इतना इन्वेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल विरल। सो जैसे हम बताए कि 2026 की शुरुआत है, लोग प्लानिंग करते हैं। हाँ। तो मैं भी हर साल SIP की प्लानिंग करता हूँ। ओके। ये नंबर यूं ही रैंडमली 30 लाख नहीं हुआ है, ये जर्नी 10,000 से शुरू हुई थी 2010 में। तो हम 16th ईयर एंटर कर रहे हैं 2026। हर साल की पहले की SIP की प्लानिंग पहले हो जाती है, राइट? SIP की प्लानिंग, हाँ। तो
ऑफ कोर्स मैं कैलेंडर ये पे नहीं करता हूँ, मैं फाइनेंशियल ये पे करता हूँ, बट बात एक ही है, हाँ। इट्स एवरी ईयर प्लानिंग। तो ये मैनिफेस्टेशन का था, आप जो सोचते हो ना कि मुझे इस साल इतनी SIP करनी है, तो सब कुछ हो जाता है, राइट? जबकि हमारा बिजनेस ऊपर नीचे सब कुछ जा सकता है, बट हमेशा मैं वो पॉजिटिव सोच रखता हूँ कि मुझे इस साल 10% या 15% से बढ़ाना ही है। और देखिए, हर चीज में जब तक ग्रोथ नहीं होगी ना, लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज लिस्टेड, जो धीरूभाई अंबानी ने बनाई थी, आज इंडिया की हाईएस्ट मार्केट कैप कंपनी है। आपको पता है उसका टैगलाइन क्या है? क्या? हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा, उसका टैगलाइन है ग्रोथ इज लाइफ। इंडिया की नंबर 1 कंपनी, बट बहुत लोगों को पता नहीं है, और ये 40-50 साल से ये टैगलाइन है। तो धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, जो इतने बड़े हो चुके हैं, जो नंबर 1 है, और क्या हासिल कर लेंगे, फिर भी लिखते हैं ग्रोथ इज लाइफ। ग्रोथ करना ज़रूरी है। ग्रोथ करना ज़रूरी है। और क्या होता है ना विरल, ग्रोथ में आपकी सारी प्रॉब्लम्स छुप जाती है जब ग्रोथ हो रही होती है, राइट? ट्रू। जहाँ ग्रोथ रुक जाती है, प्रॉब्लम सरफेस होना शुरू हो जाती है। ओके, एंड एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। जनरली नागेश कुकनूर का नाम सुना होगा हमने, जो बहुत अच्छे डायरेक्टर है, हैदराबाद बेस्ड है। उन्होंने इकबाल मूवी बनाई थी, बॉलिंग वाली, क्रिकेट वाली, और भी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई हैं। उनकी कंपनी का नाम क्या आपको पता है? SIC, सिक। SIC, हाँ, यू नो उसमें उसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी इज अ कर्स। ओह। हम लोग, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, बोलते हैं यार मुझे लाइफ में स्टेबल रखना है, यू नो कंफर्ट रहना है। दिस इज एक्चुअली अ कर्स। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट नहीं रखते हो तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट? और चाहे मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, चाहे मैं जॉब में, हर की लाइफ में स्ट्रगल, और स्ट्रगल होना भी चाहिए। नहीं तो फिर व्हाई डू यू वेक अप एवरी मॉर्निंग कि मुझे आज क्या करना है, राइट? यू नो, मैंने कहीं सुन रहा था, मैं रोज जब सुबह उठता हूँ ना तो स्ट्रेस में उठता हूँ। पता नहीं, ऐसा लगता है आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैंडल करनी है, इसका क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। ट्रू। और पूरा दिन ये फायर फाइटिंग चलती है, बट सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। और जब रात को सोने जाते हैं ना, तो लगता है हाँ यार सब तो कर लिया, मतलब यू फाउंड योरसेल्फ कि सब काम हो गया, कोई अनपेंडिंग नहीं, और लाइफ ठीक है। तो सोते हो आप बहुत काम से हो, लेकिन उठते हो ना तो एक एंग्जाइटी से उठते हो आप, राइट? ये दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, राइट? अदरवाइज व्हाई वुड समबडी बी सो मोटिवेटेड? हाँ, करेक्ट है। करेक्ट। सो दैट इज देयर। सो अगर प्लानिंग करनी है ना, तो आपके पास चैलेंजेस होने चाहिए, एंड चैलेंजेस होना अच्छे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, दाग अच्छे होते हैं। हाँ, सर्फ एक्सेल का ऐड है, चैलेंजेस अच्छे हैं। चैलेंजेस अच्छे होते हैं। इट कीप्स यू शार्प, इट पुशेस यू बियॉन्ड योर लिमिट्स। करेक्ट। एंड अगर एंटरप्रेन्योर होते हो तो आपके पास चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। हाँ। मैं चाहूँ तो मैं कंफर्ट जोन में रह सकता हूँ, राइट? मुझे SIP बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो आज रिटायरमेंट ले सकता हूँ, सब कुछ है, बट फिर वो लाइफ का फन भी नहीं है जब तक नए प्रॉब्लम्स नहीं आते। तो मैं हर साल सोचता हूँ मुझे SIP बढ़ानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये Right? बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग अपने एक्सपेंसेस को प्लान करते हैं कि इस Correct. साल में, इस महीने में मैं यहाँ घूमने जाऊँगा, वहाँ घूमने जाऊँगा। आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता दी कि SIP को कितना वैल्यू बढ़ाना है, ग्रोथ करना है, उसके ऊपर फोकस और करना है। ये बात पैसों की नहीं है, यू नो, कि पैसे कमाने, पैसे तो मैंने बताया ना कि नहीं कमाएंगे तो भी लाइफ चल जाएगी, बट क्या होता है, मनी ब्रिंग्स दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो। आप खर्च करो या मत करो अलग बात है, आपके पास पैसा है वो इटसेल्फ आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। करेक्ट। जनरली मैंने 2-3 चीज़ देखी, अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, राइट? यू वुड अग्री, यस, राइट? एंड सेम थिंग गोज विथ मनी। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड देन जैसे होल आइडिया ऑफ मी डूइंग SIP इज टू जस्ट शो द वर्ल्ड कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। क्योंकि मैं वेल्थ मैनेजमेंट हूँ, मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने खुद से वेल्थ बना के दिखाई है स्टेप बाय स्टेप, 20 ईयर जर्नी, तभी वो लोगों को भरोसा होगा कि दिस थिंग वर्क्स। रातों रात में अगर अमीर बन के दिखा दिया ना, तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो लक से होते हैं, लॉटरी जीत के होते हैं, ये रैंडम, ये कुछ आपने एक मतलब यू नो कुछ क्राइम की है, मतलब यू नो इट्स नॉट द एथिकल वे इफ यू बिकम ओवरनाइट सक्सेस। तो माय आइडिया ऑफ शोइंग दिस फॉर लास्ट 20 ईयर्स इज धीरे धीरे बूंद बूंद करके मैंने घड़ा भरा है, और ये आप भी कर सकते हो। आइडिया ये नहीं कि मैंने किया और मैंने चलो 30 लाख
की SIP कर रहा हूँ, 40 की कर रहा हूँ, आपको ये ज़रूरी नहीं कि वो करना उतना है, ही बट करना आप 10,000, 15,000, 5,000 की तो SIP सब कर सकते हैं। एटलीस्ट स्टार्ट करना वो ज़रूरी है। एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। हमारे हम्म। पास एक्सक्यूज़ होता है न्यू ईयर में कि हम हेल्थ प्लान्स करते हैं, जिम जाएंगे। मैंने भी आपको पता है अभी 3 महीने पहले मैंने और मेरे वाइफ ने ना 20-20 हज़ार रुपये दे के हमने हेल्थ की मेंबरशिप ली थी, एक जिम मतलब ये योगा वगैरह की। मेरी वाइफ हार्डली 15 दिन गई हैं, मैं भी 10 दिन गया हूँ और वो पानी में गए। राइट, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि यार ये गलती की मैंने। चाहूँ तो अभी भी जा सकते हैं, बट वो कमिटमेंट नहीं हो पाता है। बट SIP का एक आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, एक बार आपने चालू कर दिया ना तो ये ऑटो पायलट है। करेक्ट। काश मैं भी हमेशा सोचता हूँ कि कोई ऐसा होता कि मेरे घर पे आता, मुझे उठा देता और उठा के लेके चला जाता 5 बजे ऑटोमेटिकली, चाहे कुछ भी हो, मैं रात को 2 बजे भी सोया हूँ तो भी आके वो उठाएगा और लेके जाएगा। करेक्ट। तो आपकी रेगुलर योगा एक्सरसाइज सब हो जाती, पर वो खुद करना पड़ता है ना, तो वो एनर्जी आ जाता है। तो इस साल की SIP मैंने बढ़ा दी ना तो ऑटोमेटिकली पूरे साल जाती रहेगी। ट्रू ट्रू। तो ये माइंडसेट की बात है। सो अगर आपको किसी को भी अच्छा करना ना तो पहले रिच माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट रखना पड़ेगा। जहाँ ग्रोथ माइंडसेट नहीं है ना वहाँ नहीं हो सकता। और आपने कहा SIP कैसे आप बढ़ाते हो, तो मैं हमेशा पिछले 15 साल में हमने हमारी वेल्थ फर्म जो है हम चला रहे हैं, हमने हर साल हम 3-4 साल में सोचते हैं कि हमें ऑफिस चेंज करना है। हमने बहुत छोटे से शुरुआत की, 250 स्क्वायर फीट की ऑफिस से शुरुआत की 2010 में। देखिए कुछ चीज़ें ना आपको ना दिमाग में सोचनी पड़ती है। जब डे 1 में हमने काम शुरू किया विरल, डे 1 से हमने प्राइवेट लिमिटेड फर्म खोली। और ये मैं इसलिए लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ कि बहुत लोग हैं जो आज जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कीड़ा है कि मुझे भी अपना काम शुरू करना है। करेक्ट। आप भी एंटरप्रेन्योर हो, आप तो मल्टीपल काम करते हो। और मुझे कई बार आपसे सुन के एक ताजुब भी होता है, एक इंस्पिरेशन भी, कि एक इंसान इतने सारे काम कैसे कर सकता है एक लाइफ टाइम में। अगेन अ वेरी अमेजिंग फॉर्म ऑफ स्किल दैट यू हैव, वेरी फ्यू पीपल के पास होती है ये। तो मैंने जब 2010 में सोचा कि मुझे ये वेल्थ मैनेजमेंट सही लगता है, मुझे करना है, तो डे 1 में मैंने कंपनी का नाम सोच के रखा था। लोग जनरली रैंडमली नाम चूज़ कर लेते हैं, मुझे 3 महीना लगे कंपनी का नाम चूज़ करने में। अगर ये कंपनी 30 साल चलानी है तो 3 महीना नाम सोचो कि वो 30 साल वो ब्रांड बन सके। करेक्ट। अगेन हमारे देश में हम लोग ब्रांड के ऊपर इतना वेट नहीं डालते हैं। फाइनली इट इज़ ऑल अबाउट द ब्रांड दैट यू क्रिएट। करेक्ट। राइट, चाहे हम कोई भी आइकॉनिक ब्रांड, अमिताभ बच्चन ब्रांड, कौन बनेगा करोड़पति ब्रांड, वॉट एवर, राइट। नमो भी आज एक ब्रांड हो गया है, नरेंद्र मोदी जी का जो ब्रांड नमो हो गया है, यू नो, इट हैज़ बिकम अ ब्रांड। तो यू हैव टू क्रिएट अ ब्रांड। सो योर डे 1 में आपको नाम सोचना चाहिए कि क्या नाम रखना है। सो दैट्स अ माइंड सेट, राइट। बहुत लोग स्टार्ट करते हैं फिर बोलते हैं देखेंगे क्या होगा। हाँ करेक्ट। डे 1 में हमने ऑफिस ली लोखंडवाला में 250 स्क्वायर फीट की, ताकि एक एड्रेस होना चाहिए। करेक्ट। तो हर चीज़ जो, क्योंकि ये विजन था कि कंपनी लॉन्ग टर्म चलानी है। ओके। और फिर विरल धीरे धीरे हमने एक्सपैंड किया, 250 स्क्वायर फीट से 500 स्क्वायर फीट, फिर 1500 स्क्वायर फीट, फिर 2500 स्क्वायर फीट, और अभी 6500 स्क्वायर फीट। राइट, अगेन माइंडसेट। ऐसा नहीं कि सीधा यहाँ से यहाँ छलांग लगा दी, स्टेप बाय स्टेप, ताकि क्या होता है कि आपको प्रोग्रेस दिख रही है। करेक्ट। आई डोंट वांट टू गो लाइक 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड देन 1 स्टेप बैकवर्ड। मुझे वो नहीं करना, मुझे एक एक स्टेप बढ़ाना है, जल्दीबाजी नहीं है। करेक्ट। राइट। और जब मैं एक चीज़ मैं कल मेरे दोस्त से बात कर रहा था, जब हम नई ऑफिस लेते हैं ना, आपका विजन बढ़ जाता है। अभी आप 2500 स्क्वायर फीट ऑफिस पे हो, अगले साल आप 5000 स्क्वायर फीट पे ऑफिस शिफ्ट होते हो, तो जो 2500 ऑफिस स्क्वायर फीट में आप काम करने का तरीका था ना, वो बहुत चेंज हो के 5000 में बहुत अलग हो जाता है। करेक्ट। और ये आप जब जाओगे ना तो वो एक एरिया का फर्क पड़ता है। हाँ। अभी हम आज इस एक पॉडकास्ट रूम से कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए आप 2 साल में आपने विजन बनाया कि मुझे ऐसे 5 पॉडकास्ट रूम एक ही वेन्यू पे बनाने हैं, अलग अलग साइजेस के। आपका विजन, काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। सही है, बड़ा हो जाएगा, सोच बड़ी हो जाती है। तो हमें सोच बड़ी करनी है। ग्रोथ माइंडसेट इज ऑल अबाउट सोच को बढ़ाना है। करेक्ट। और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। सही है। राइट, सोच बढ़ाने में कोई पैसा नहीं लगता है। सही है। And don't go by what other people around say you. They would like to tell you कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। लाइफ में कुछ भी बड़ा करना ना तो प्रैक्टिकल नहीं होता है। करेक्ट। आपको वो प्रैक्टिकल से बियॉन्ड जाना पड़ता है। आपको फ्रंटियर्स को पुश करना पड़ता है, चैलेंज करना पड़ता है। एब्सोल्युटली। और लाइफ में एक चीज़ मैंने देखा कि
अगर आप सबसे बड़ा जो मैंने कहीं पढ़ा है कि दुख क्या है लाइफ में, अगर आप पोटेंशियल से बहुत नीचे काम कर रहे हो तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी वेस्टेड, ट्रू। राइट? तो मुझे हमेशा ये लगता है कि, और मैं बहुत छोटे टाउन से आता हूँ, जोरहाट, असम, राजस्थान के एक छोटा सा गांव है देशनोक करके, बीकानेर के पास में। बट अगर मैं सोचता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ छोटे से जगह के, तो फिर तो हर कोई इंसान कर सकता है। और आज हमारे बहुत सारे व्यूअर्स टियर 2, टियर 3, टियर 4 टाउन से देख रहे होंगे हमें, करेक्ट। तो उनको भी ये लगना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए, एंड इंटरनेट ने सबके लिए समानता ला दी है। अब आपको ये नहीं कि बॉम्बे में आना, मेरे लिए जब मैंने 2004 में आया था ना, तो मुझे था कि बॉम्बे जाके ही बड़ा बन सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में हो तो आपको ये समंदर है यहाँ पे, करेक्ट, ग्रोथ है, ऑफ कोर्स, नो डाउट। यहाँ आते ही आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। मैं जब मेरे अगर होम टाउन में रहता ना, तो मैं कंफर्ट जोन में रहता, दोस्त यार दोस्त क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वो नहीं होता। वो माइंडसेट बढ़ता है विरल आपके आसपास के 3-4 लोगों से। आप किसकी संगत में रहते हो, किसकी कंपनी में रहते हो। करेक्ट। अगर 3-4 लोगों की संगत में आप सबसे स्मार्टेस्ट हो ना, यू आर इन द रॉन्ग रूम, ट्रू, यू शुड वेकेट दैट इमीडिएटली। मैं इसीलिए मुंबई आया कि मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल, हार्ट है यहाँ, सबसे बेस्ट लोग यहाँ रहते हैं, तो मुझे उनके बीच में रह के सीखना है। कल हमारे ऑफिस में एक बहुत बड़े फंड मैनेजर आए थे जो 30 साल से, एंड इट्स लाइक अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि वो हमारे ऑफिस आए हैं, वो स्टार फंड मैनेजर है, राइट? तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इस काबिल बनो कि बड़े बड़े लोग आपके ऑफिस आए आपसे मिलने, आपको जाने की ज़रूरत ना हो, वो आए, इस लायक अपने आप को बनाओ। करेक्ट। तो ये सब माइंडसेट की बात है। एब्सोल्युटली नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी, और आपने ये चीज़ रखा कि आपको विजन बड़ा रखना है। yes. मुझे आपका ये एग्जांपल बहुत अच्छा लगा। आपने जैसे बताया, मैंने छोटे ऑफिस से चालू किया, तभी हमने विजन रखा कि इससे बड़ी ऑफिस चाहिए, 250 से 500 चाहिए, 500 से 700 चाहिए, अभी 6500 चाहिए। अभी हम 40 सीटर ऑफिस में हैं, एक हाँ। महीने बाद हम 120 सीटर ऑफिस में मूव कर रहे हैं। अमेजिंग सर। ये बहुत सारे लोग अपना विजन बना नहीं पाते हैं, हाँ। मतलब इसलिए शायद उसका वो सर्वाइवल मोड पे चला जाता है कि हाँ Yes. यार पहले मैं सर्वाइव कर लूँ। लेकिन आप बोल रहे हो कि भाई आप छोटे गांव से आए और आप इतने बड़े लेवल पे आ गए क्योंकि आपने वो विजन रखा है। तो मुझे कुछ तरीका बताइए, कैसे कोई पर्सन जो सपोज करो आपके ही जैसा है, सोच रहा है कि नहीं यार मुझे बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करना है, क्या स्टेजेस होंगे या कैसे उसको विजुअलाइज करना चाहिए, अपनी इंडस्ट्री में कैसे उसको टॉप 1% में आना चाहिए, वो सोचे कैसे है? मेरे हिसाब से ये बहुत सिंपल है। मैं जब बताऊंगा तो लगेगा बहुत सिंपल है, लेकिन लोग बोलते हैं ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं होता है। 80-90% मुझे लगता है विरल जो लोग काम करते हैं ना, वो ऐसा काम करें जो काम एंजॉय नहीं करते। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फैमिली बिजनेस, आपका फैमिली का बिजनेस, और आपके पिताजी ने बोला कि भाई इसी में बैठना है आपको, यही करना है बस, राइट? तो ठीक है, उसमें पैसा है, लेकिन अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे ना, तो वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होएगी नहीं। करेक्ट। क्योंकि आप बढ़ाओगे ना, तो भी आप पैशन से नहीं बढ़ाओगे, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। आप उसमें आपका सोल, आपकी आत्मा नहीं डाल रहे हो काम में, और जब तक काम में वो आत्मा नहीं जाएगी ना, तब तक वो काम फलेगा फूलेगा नहीं अच्छे से। तो मेरे जो फैमिली बिजनेस था वो ग्लास हार्डवेयर वगैरह का था, रिटेल शॉप, पैसा बहुत है, सब कुछ कर सकता था, लेकिन वो सोल ही नहीं था उसमें। तो मैं ना मन मार के काम करता ना, तो वो आउटपुट नहीं आता जो आप है। आज जो मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैंने बताया ना, रिटायरमेंट ले सकते हैं, ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, बट रिटायरमेंट क्यों लेना है? लाइफ टाइम काम करना है, इसको बड़ा करना है, अच्छा करना है, बड़ा से ज़्यादा अच्छा करना है। और इसको मैं इम्पैक्ट की नज़र से देखता हूँ कि आज हमारा शो अगर 10 लोग भी इम्पैक्ट होते हैं, ऐसे 10 लोग, मैं तो हज़ारों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, वो दूर बैठे, हज़ारों कोसों दूर बैठ के अगर वो सोचते हैं कि इस पॉडकास्ट ने 2026 में मेरी लाइफ बदल दी, तो विच इज़ गुड, राइट? सो इम्पैक्ट। तो इफ़ योर विजन इज बिग एंड इट इज़ फॉर द बेनिफिट, देखिए दूसरों का बेनिफिट होना चाहिए और उसके साथ आपका फायदा होता है, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। करेक्ट। इट्स अ विन विन। इकिगाई जो कहते हैं ना, इकिगाई ऑफ लाइफ, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, एंड द वर्ल्ड विल पे यू फॉर दैट, करेक्ट, राइट? एंड यू कैन डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? तो आप वो गेम खेलो जो आप लॉन्ग टर्म गेम खेल सकते हो। वो गेम आप लॉन्ग टर्म तभी खेलोगे जब आपका दिल उसमें है। करेक्ट। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत लोग जो ये पॉडकास्ट वॉच कर रहे हैं, मैं ये नहीं बताना चाहता कि आप अगले साल 20,000 की SIP करो, 50,000 की, आप पैसे हैं कर सकते हो, लेकिन अगर आप जो काम एंजॉय नहीं कर रहे हो ना, तो ये गेम लंबा नहीं चलेगा। तो मैं ना 1-2 क्लाइंट से मैं बात करता हूँ। एक मेरे क्लाइंट है US में, शी इज़ वेरी स्ट्रेस्ड राइट नाउ,
शी इज़ बिन टेकिंग स्लीपिंग पिल्स, शी सेड। बोलता है ट्रम्प के जो रूल्स हैं रेगुलेशन से बहुत स्ट्रेस लग रहा है, जॉब रहेगी नहीं रहेगी। तो उनको फाइनेंशियल फ्रीडम समझना था कि मैं कितनी जल्दी कर सकता हूँ, और मुझे वापस इंडिया आना है। करेक्ट। तो हमारा मतलब हमारी पूरी प्लानिंग उसमें जा रही है कि हम कैसे उनको पूरा पिक्चर दिखा पाएँ और एक कंफर्ट दिखा पाएँ कि आपके पास बहुत है, आप स्ट्रेस लेके मत करो, आपको अगर मन नहीं लग रहा आप इंडिया आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो आप वो काम करो जिसमें आपका मन लग रहा है। करेक्ट। सेम एक और क्लाइंट है जिनका वर्क शेड्यूल बहुत स्ट्रेसफुल है, 12-13-14 घंटा काम, पैसे 50 लाख कमा रहे हो आप, बट काम बहुत स्ट्रेसफुल है। तो ये लंबा गेम नहीं चलेगा ना। आप और जो ठीक आप 2 साल 3 साल SIP बढ़ा लोगे, कर लोगे, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाओगे आप। तो अगर आप वही काम करोगे जिसमें आपका मन लगता है, भले ही आप शुरू में पैसा कम कमाओ, भले ही आप 0 SIP करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 5 साल तक SIP शुरू ही नहीं कर पाते हो, बट एटलीस्ट जो काम आप एंजॉय कर रहे हो ना, उसमें आप थोड़ा पैसा भी कमा रहे हो ना, धीरे धीरे आप उसमें स्किल सेट्स बिल्ड करोगे, आपको अच्छा लगेगा, आप मेहनत करोगे, और वो जो मेहनत करते हो ना, वो मेहनत पता ही नहीं चलेगी। सही है। संडे भी आओगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा। करेक्ट। बिकॉज आप उसमें हो, पैशन है। तो शायद शुरू में आप दूसरों के साथ करो, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते, इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम खुद करें, ये डर भी रहता है कि मैं फेल हो गया। काम वही करो जो आपको करना है, चाहे जॉब करो। जिस दिन आपको लग जाए कि अब मैंने इस ट्रेड के ट्रिक्स सीख गया हूं, मैं इसके सारे रास्ते पते हैं, अब मैं गलती नहीं करूंगा, एक कम करूंगा, उस दिन आप अपना खुद, और उसके साथ आप प्लानिंग कर सकते हो 1 साल 2 साल 3 साल। करेक्ट। उसके लिए थोड़े पैसे भी बचा सकते हो आप। करेक्ट। राइट। और वो पैसे बचा के साइड करो ताकि वो रिजर्व में कुछ ज़रूरत पड़े तो अगर ये प्लानिंग करते हो तो 2-3 साल में आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ। पहले 3-4 साल में एक ग्रोथ करो। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जर्नी मैंने शुरुआत मेरी की थी। जब मैंने 10,000 की SIP की थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने बोला कि ये मेरा बिजनेस चल रहा, बिजनेस में भी पैसे चाहिए, लेकिन अगर मैं 10,000 निकाल सकता हूँ तो 10,000 बढ़ाता हूँ, फिर 10 का 20 किया, 50 किया, करते करते मेन कमाई हमेशा बिजनेस से आएगी आपकी। राइट। एक चीज़ और याद रखिए, देखिए ये SIP वगैरह जो है ना, ये सब 15-18% रिटर्न दे सकती है, इससे ऊपर नहीं आ सकता है। करेक्ट। दिस इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। नीदर इज गोल्ड, नॉर इज क्रिप्टो, नॉर इज एनीथिंग एल्स। जो बेस्ट रिटर्न्स है वो होता है वो आपके धंधे में ही आ सकता है, या आपके खुद के इन्वेस्टमेंट में। आप जो स्किल सेट डेवलप करते हो, उसका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इज इनफाइनाइट। एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एग्जाम्पल, इन द लास्ट 20 years मैंने मेरे एडुकेशन में और नॉलेज में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, बट मैं कई बार देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी कुछ भी नहीं किया और बहुत करना बाकी है। राइट। बट जितना भी किया है उसका जो रिटर्न आया ना वो इनफाइनाइट है। ट्रू। तो और ये नॉलेज भी ना कंपाउंड होता है। राइट। तो आप सबसे ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करो, उससे है ना आपका मीटर बहुत तेज भागेगा। जो बिजनेस का मीटर है ना बहुत तेज भागेगा। तो अगर जो पहले 5 साल में आप SIP बढ़ा नहीं पाए ना, तो उसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस बिजनेस में ना आपका ग्रोथ 30-40-50% आता है, खुद के इन्वेस्टमेंट में 30-40-50% आता है। उससे आप इनकम लेवल बढ़ाओ। करेक्ट। खर्चे आप एक मैनेजेबल पे रखो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि खर्चे मत करो, क्योंकि आप देखो हर इंसान का एक प्रॉब्लम क्या होता है, हम जब 30 साल के होते हैं ना तभी हमें बिजनेस भी करना होता है। 50 में आप इतना नहीं सोचोगे, 30 में ही सोचोगे ना आज। और इनफैक्ट लोग तो 25 में सोचने लग गए। करेक्ट। मैं तो इनफैक्ट बोलता हूँ अगर आप शादी से पहले कर सकते हो तो और नथिंग लाइक इट। क्योंकि क्या होता है, व्हेन यू आर अराउंड 30, यू हैव अ फैमिली, यू हैव यंग किड्स, देन यू हैव टू ट्रेड ऑफ, लाइफ में ट्रेड ऑफ भी करना पड़ता है। हर चीज़ तो अपने हिसाब से नहीं होती है ना। मैंने भी अपना ट्रेड ऑफ किया, इन द सेंस मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, और मैंने जो कंपनी चालू की वो भी एक बच्चा ही था, और दोनों सेम टाइम पे था। तो आप दोनों जगह पूरा टाइम तो नहीं दे पाओगे, कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। राइट। तो मैं यही खाली कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा कंपनी स्लो भी चले, बच्चों के साथ टाइम थोड़ा सा देना आप, क्योंकि वो पैसे तो आप बना लोगे लेकिन वो टाइम चला गया तो नहीं वापस नहीं आ पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बैलेंस करके चलना। देखिए हम बातें कर रहे हैं पैसे बनाने की, लेकिन पैसा ही लाइफ में सब कुछ नहीं है। करेक्ट। बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि सर मैंने पैसे तो बना लिए बट टाइम तो चला गया था ना मेरा। मेरे ऑफिस में एक इंडिया का पासपोर्ट के जैसा बना हुआ, उसमें लिखा हुआ मनी रिटर्न्स, टाइम डज नॉट। पैसे आप 50, 60, 70 में भी बना लोगे, टाइम नहीं आएगा।
और ये एंटरप्रेन्योर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, हम जब पैशनेट हो जाते हैं ना कोई काम में, तो फिर हमें सैटरडे संडे कुछ भी फैमिली नहीं कुछ नहीं दिखता पता है। चलता है, दोस्त यार पार्टी, विच इज़ गुड, वो भी एक जुनून होना चाहिए, करेक्ट। बट एटलीस्ट फैमिली टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। सो ये गलती नहीं करना बहुत ज़रूरी है। पैसे बनाने की लालसा में उसमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। और फिर आप करो दोनों चीज़। स्किल सेट पहले 10 साल ना अपने स्किल सेट्स पे बहुत ध्यान बहुत ध्यान दो। हाँ, बहुत ध्यान दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी सर आपने कि सेल्फ एजुकेशन और सेल्फ स्किल के ऊपर अगर काम करें तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। फिर मुझे 21 साल हो गए, मैं अभी भी रोज़ है ना किताब पढ़ता हूँ, वो कोशिश करता हूँ, मैगजीन पढ़ता हूँ। एक ही आजकल पॉडकास्ट इज ऑफ कोर्स द हाँ, मोस्ट best कॉमन फॉर्मेट, Yes. राइट। अलग अलग पॉडकास्ट, मोस्टली मैं फाइनेंस की लाइन के ही सुनता हूँ क्योंकि ये एक इंटरेस्ट रहता है, बट इतने सारे सालों में करने के बाद भी मुझे लगता है कि यार बहुत कुछ सीखना बाकी है। हर एक इंसान जो तरीका होता है बताने का, उससे एक आपको नई एंगल समझ में आती है, नई हाँ। दिशा समझ में आती है। तो मैं ये नहीं मानता कि मुझे 20 साल हो गया, मुझे क्या सीखना, मुझे तो पता है। तो वो एक हंगर होना चाहिए, राइट। और मुझे लगता है कि वो हंगर रहेगी ना तो ही आपकी जो ग्रोथ है ना वो मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी। यस, सो दिस इज हाउ इट शुड बी। तो सर सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपने जैसे बताया सेल्फ एजुकेशन और खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करो तो सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है ना। हाँ। आई कंप्लीटली अग्री विद इट। मतलब जो बातें अभी भी आप कर रहे हो, मैं अपने लाइफ में सोच रहा था कि हाँ मुझे जो पसंद है वो मैं कर रहा हूँ, इसीलिए 24/7 काम कर पा रहे हैं। मतलब मैं रात को भी सोता हूँ तो हाँ यार मेरे ही काम के बारे में याद आता है, क्योंकि और वो ऐसा लगता नहीं है कि ज़रा भी स्ट्रेस है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज के पॉडकास्ट में मुझे सीखने मिली कि जो चीज़ आपको पसंद है उसके ऊपर काम करो और वहीं से सबसे बेस्ट रिटर्न्स आपको मिलेंगे। मैंने ये सब कुछ खुद से करके किया है, मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था, कोई गाइड नहीं था। मे बी ये आज का एक पॉडकास्ट कैन सर्व एज अ गाइडलाइन फॉर मेनी पीपल कि करेक्ट, ऐसा एक सोचा जा सकता है। बट अगर आप अपनी लाइफ में अर्ली मेंटोर मिल जाए, अगर आप बिजनेस क्षेत्र में जा रहे हो, जिस फील्ड में जा रहे हो उसमें गुरु मिल जाए आपका कोई, नथिंग लाइक राइट। इन्वेस्टमेंट का गुरु अलग होता है, हेल्थ का गुरु अलग होता है, लाइफ का गुरु अलग होता है। हर फील्ड में एक अच्छा गुरु होना बहुत ज़रूरी है। और महाभारत में पांडव लोग ये जो युद्ध जीते थे क्योंकि गुरु था उनका अच्छा। कृष्ण उनके गुरु थे पांडव के। करेक्ट। और उन्होंने सारी बातें कृष्ण की अनकंडीशनली मानी कि आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। तो एक अच्छा गुरु, एक अच्छा साथी आपका होना बहुत ज़रूरी है, राइट। और बिजनेस फील्ड में सबसे ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट में चलो फिर भी आप थोड़ी गलती कर, बिजनेस में अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए, आपके बॉस या जो भी है जहाँ आप काम कर रहे हो, तो आप बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियाँ करने से बच जाओगे। और बिजनेस में एक एक गलती बहुत महंगी पड़ सकती है एक्चुअली, और वो आपको इतना पुश बैक कर सकती है, मोरल डाउन कर सकती है अगर आपका निर्णय गलत हो गया। खासकर शुरुआती सालों में जब स्टार्टअप, हम बहुत लोग यंग हैं तो स्टार्टअप करने के सोचते हैं, 2-5 लाख 10 लाख से हम बढ़ते हैं, उसी में आपको झटका लग जाए और फिर एक बार वापस आप जॉब में चले जाओगे ना, फिर ज़िंदगी भर आप कभी हिम्मत नहीं करोगे मैं वो करूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं, उनके एक बेटे हैं, उनको स्पोर्ट्स हमेशा अच्छा लगता था, स्पोर्ट्स स्टार्टअप काइंड ऑफ थिंग। उन्होंने जो भी काम किया स्पोर्ट्स की फील्ड में किया। अभी 1-1.5 साल पहले हिम्मत करके उन्होंने ना स्टार्टअप खोली है, 3 दोस्त मिलके। तो हो गए साल भर हो गए जॉब छोड़े हुए, और वो लाइक जैसे गुजराती मारवाड़ी नहीं है कि वो ब्लड में होता है कि आप करोगे, राइट। वो कैथलिक हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने ना स्टार्टअप किया, वरना हमारे देश में ऐसा होता है कि नहीं ये तो हमारे फैमिली में कोई नहीं करता तो तुम भी मत करना, हम भी नहीं करेंगे। तो वो उन्होंने किया, उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया और मुझे बड़ी खुशी हुई। तो बहुत टेक्निकल स्टार्टअप है, इट्स नॉट ईजी, और इंडिया में स्पोर्ट्स का अभी तक उतना चलन आया नहीं है। करेक्ट। तो अभी 6-8 महीना थोड़ा स्ट्रगल लग रहा है। तो मैंने उसको भी फ़ोन किया और उसके पिताजी को भी फ़ोन किया। उसके पिताजी मेरे इन्वेस्टर हैं, क्लाइंट है। मैंने बोला देखिए आपके पास बहुत पैसा है और आपका खर्चा कुछ भी नहीं है, फाइनली बच्चों को ही जाएगा। ऐसा नहीं हो कि वो आप जाने के बाद जाए। आज आपके बच्चे को ज़रूरत है उसकी, उसे करने दो, तो आप उसको सपोर्ट करना, आप उसको कभी मना मत करना। आप ये टेंशन मत लेना कि उसकी तो जब वो जॉब कर रहा था तो 1.5 लाख की इनकम आ रही थी, 2 लाख की, अभी तो कुछ नहीं आ रही है। 2 साल और बर्न करना पड़े आप करना, और आपके पास हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो। तो पिताजी को बहुत अच्छा लगा कि मैंने उनको बताया,
फिर मैंने बेटे को फ़ोन किया, मैंने बोला देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम थोड़े स्ट्रेस पीरियड से जा रहे हो क्योंकि टाइम लग रहा है, करेक्ट, तुम्हारी दिशा राइट है, अगर तुम्हारी सोच राइट है और तुम्हारी डायरेक्शन राइट है, स्पीड कम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो तुम इसको अबैंडन मत करना, छोड़ना मत, 1 साल 2 साल और लगे रहना, राइट? तो पैसों की प्रॉब्लम है, और उन्होंने ना खुद के भी 50-60 लाख रुपए बचा लिए हैं जब वो Correct, जॉब कर रहे थे। मतलब देख तुम्हारे पास तुम्हारा पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा है, तो तुम यहाँ से भी ले सकते हो, पिताजी से भी हेल्प मांग सकते हो, बट इसको छोड़ना मत, क्योंकि तुमने एक बार छोड़ दिया ना तो और जॉब में चले गए ना, तुम वापस दोबारा हिम्मत नहीं कर पाओगे। और मैं तुम्हारा फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, मैं तुम्हारी सारी पोजीशन जानता हूँ, इसीलिए मैं तुमको पुश कर रहा हूँ कि तुम कर सकते हो, करेक्ट, राइट? तो उसको इतना अच्छा लगा कि आपने जो कॉल किया, उसको एक हिम्मत आ गई। उस वक्त आपको ऐसे कोई हिम्मत देने वाला चाहिए। चलो मैं तो फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, मैंने वो इन्वेस्टमेंट के एंगल से उसको दिया, बट अगर उसको एक अच्छा बिजनेस एडवाइज़र भी मिलता है जो उसको गाइड कर सकता है कि क्या दिशा राइट है, कैसे करना चाहिए, तो फिर लाइफ सेट है। ट्रू। तो ऐसे गुरु हमें मिलना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको ढूंढना पड़े, आपको करे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका रास्ता बहुत आसान हो जाता है। सही है। हम लाइफ में सारी चीज़ें हम खुद की गलतियाँ कर करके नहीं सीख सकते हैं। जो स्मार्ट इंसान होते हैं वो गलतियाँ करते ही नहीं हैं, वो पहले ही सचेत हो जाते हैं, या दूसरों की गाइडेंस से वो आगे बढ़ जाते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत शानदार तरीके से आपने बताया कि आपके बिजनेस के अंदर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अर्ली डेज में, तो यू नो आप कर रहे हो, करते रहो बिजनेस, क्योंकि एक बार अगर आप टर्न बैक हो गए, जॉब पे आ गए, तो वापस नहीं होने वाला। एंड फाइनली कोई भी बिजनेस या कोई भी काम करते हो ना, पैसे के लिए मत करना। द बिजनेस दैट मेक्स ओनली मनी इज अ पुअर बिजनेस। पैसा अपना पाएगा, पर्पस, देयर हैज टू बी सम पर्पस, क्योंकि खाली पैसा ही पर्पस होगा ना तो एक दिन तो पैसा बना लोगे, फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट देन? बट ऐसा पर्पस आप चुनो कि लाइफ कम पड़ जाए आपकी, एक 24 घंटा दिन के कम पड़ जाए आपके। मैं पिछले 1 साल से संडे को भी ऑफिस आता हूँ, हर संडे को भी ऑफिस। कल रात को 10:30 बजे बिहार से एक कॉल आया था इन्वेस्टर का, राइट? मैं चाहता तो मना भी कर सकता था, बट उसको अगर हेल्प की ज़रूरत है, वो है, और वो बिहार से चल के बॉम्बे आके मिलना चाहता है, तो उसने अगर इतना इन्वेस्टमेंट किया है कि मैं इतना दूर चल के आना चाहता हूँ, तो यार आप 5 मिनट बात करके फिर मिल तो सकते ही हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। तो पर्पस बड़ा होने से फिर आपको टाइम मतलब पता ही नहीं चलता है क्या है, कुछ नहीं समझ आता है। सही है। तो संडे को भी आप आते हो ना, जब कोई इंसान कलकत्ता बिहार से चल के यहाँ आपसे मिलने को आ सकता है, तो आप संडे 1 घंटा नहीं जा सकते अगर, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो वो पर्पस होना चाहिए सर। 100%। सर आपका पर्पस क्या है, मतलब आप किस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हो? क्योंकि 30 लाख का SIP, करोड़ों का पोर्टफोलियो, सारी चीज़ें तो एक पर्सन को चाहिए, वो सब मिल गया। मेरा पर्पस बहुत सिंपल है विरल भाई, भगवान ने अपने को सरस्वती दी है जो वहाँ पे, कि आप सिंपल थॉट प्रोसेस से लोगों की फाइनेंशियल तकलीफ़ों को हेल्प कर सकते हो। करेक्ट। और दुनिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना आज की दुनिया में, वो पैसों की प्रॉब्लम। एक्चुअली ये पैसों की प्रॉब्लम हमेशा से ही थी। आप देखो 1000 साल पहले भी गरीब अमीर और पैसे नहीं होते तो ही प्रॉब्लम आती है लाइफ में जनरली, करेक्ट, राइट? पैसे अगर हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो और लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लोगों को पता नहीं है। आज जो हम ऐसे पॉडकास्ट करें, ऐसे हज़ारों पॉडकास्ट डेली पब्लिश होते हैं। इस पॉडकास्ट में शायद बता सकता हूँ कि क्रिप्टो अच्छा नहीं है, या फलाना अच्छा नहीं है, ट्रेडिंग अच्छा नहीं है। कोई दूसरे पॉडकास्ट में बताएंगे ट्रेडिंग ही अच्छा है, उसी में ही पैसे बनेंगे, SIP तो बहुत बोरिंग है। तो आप किस पे विश्वास करोगे? तो इट्स ऑल, तो मेरा है कि मैंने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, राइट रॉन्ग सब कुछ शेयर करना। ऐसा नहीं कि मेरी चीज़ लाइफ में सब राइट हुई हैं, मैंने भी बहुत गलतियाँ की, बट अगर मैं वो गलतियों को शेयर कर सकता हूँ कि आप ये गलती मत करें, तो अगर उससे आपका फ़ायदा हो सकता है तो क्यों नहीं? सही बात है, राइट? तो मेरा पर्पस ये है कि अगर मेरी लाइफ में मैंने जो भी किया है, और अगर वो सक्सेसफुल हुआ है, वो मेथड्स वो मैं शेयर करता हूँ, और उससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। दैट्स पर्पस इन माई लाइफ। एब्सोल्युटली। चार्ली मंगर, ये बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं, अगर आपने आपके एफर्ट से एक की भी लाइफ में आपने डिफरेंस लाया है, एक की भी लाइफ में, तो दैट लाइफ वॉज वर्थ लिविंग। लाखों करोड़ों तक तो पहुंचो ही मत आप, सिर्फ एक पर्सन, एक की लाइफ में भी अगर आपने डिफरेंस लाया ना, तो क्योंकि बीइंग ह्यूमन बीइंग, वी आर जनरली वेरी सेल्फिश जनरली,
हम लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, अपनी इमीडिएट फैमिली, अपने दिसलिए, बट बियॉन्ड दैट हम अगर कुछ कर पाए नहीं सोचते हैं तो फिर वो हमने लाइफ क्या जी सबके लिए। देखिए अपने लिए तो जानवर वगैरह भी सब अपने लिए करते ही है ना, ट्रू। बट हमने भगवान ने हमको एक स्पेशल फैकल्टी दी है इंसान को कि हम दूसरों के बारे में सोच सकते हैं, हम एक काइंडनेस कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। और आप उस पोजीशन में हो करने लायक, अगर नहीं होते तो समझ में आता है कि आप खुद की लाइफ पहले ठीक कर लो तो बड़ी बात है, तो फिर आप दूसरों की हेल्प करना। अगर आपने भगवान ने आपको वो दी है तो फिर वाई नॉट। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि ये हालांकि ये जो आज मैं बता रहा हूँ, ये 15 साल पहले अपने को पता नहीं था ये स्ट्रेंथ आप में है, ये ऐसी चीज़ है। हर इंसान में एक स्ट्रेंथ होती है, यूनिक स्ट्रेंथ, बट वो हमें पता नहीं चलता है। हनुमान जी में भी वो स्ट्रेंथ थी, यस, आपको है, बट वो जब प्रॉब्लम आती है तभी उनको पता चला कि हाँ उनके पास ये वो है जिससे वो कर सकते हैं, और किसी ने उनको बताया कि सर आप में है ये। करेक्ट। आपने तो सूरज को मुंह में ले लिया था और बहुत सारे उनके पुराने बताए, जामुन तब उनको पता चला कि उनकी स्ट्रेंथ थी, और तब उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प की राम जी को पूरे उसमें करने में। तो 15 साल पहले मुझे भी पता नहीं था ये स्ट्रेंथ है। अब धीरे धीरे जब पता चला, और अभी भी लगता है कि यार हम तो इससे और आगे जा सकते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन करना बहुत ज़रूरी है कि यू हैव दैट स्ट्रेंथ एंड ईच वन ऑफ अस हैज़ सम यूनिक एबिलिटी। करेक्ट। मुझे आपको कॉपी नहीं करना है, राइट? मुझे आपसे सीखना है, मुझे सीखना है, और अपने तड़के के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से मुझे उसको लेवरेज करना है। वही है। मैं हमेशा कहीं कहता हूँ कि इंडिया डू नॉट नीड सेकंड सचिन तेंदुलकर, उसका कॉपी नहीं चाहिए। सचिन तेंदुलकर एक ही था और एक ही रहेगा। तो बाद में विराट कोहली आया, ही इज डिफरेंट, रोहित शर्मा आया, ही इज डिफरेंट, दे कैन बी बेटर देन सचिन तेंदुलकर बट दे हैव टू बी डिफरेंट। सो somebody tomorrow can be better than me in what I'm doing, but he should be different. Yeah. कॉपी करके नहीं बनना है, क्योंकि फिर आपकी यूनिक एबिलिटी का मतलब क्या हुआ? Absolutely. Amazing. सर वापस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। आपने बताया 15-16 साल से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि इतना कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन कैसे किया, और अगर किया, क्योंकि 15-16 आज बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो आज शायद SIP चालू करेंगे, साल भर के बाद देखेंगे अरे यार कितना बना, नहीं बना तो चलो सेल कर देते हैं। आपने 15-16 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट रखा, और रखने के बाद का रिजल्ट क्या है, पहले मैं वो जानना चाहूँगा। तो ये पूरा अगेन इट्स टाइड टू अ गोल। जब तक गोल नहीं होगा ना तो आपको पता ही नहीं आपको जाना क्या है। तो मेरा गोल था 1 इडियट बनना, 100 करोड़ बनाना। वो जो एक मूवी है 1 इडियट करके, शॉर्ट मूवी यूट्यूब पे है, आधे घंटे की मूवी, जो मूवी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। 14-15 साल पहले आई है। इट्स अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, और वो यूथ के लिए, हमारे देश के युवा के लिए कि आप भी कैसे, इंडिया आज़ाद हो चुका है। इंडिया, हम 2047 में इंडिया की 100th फाइनेंशियल फ्रीडम एनिवर्सरी की बात कर रहे हैं, हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। तो जब भारत आत्मनिर्भर है तो आप क्यों किसी पर डिपेंडेंट हो? करेक्ट, राइट। आज हमारे बहुत सारे युवा 24-25 के होंगे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं। 2047 में 22 साल बाद वो भी 47, 48, 50 के आसपास हो जाएंगे। तो आपको एक प्रण लेना चाहिए कि मैं जब 48-50 का हूँ तो मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, आई बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और जब तक आप वो नहीं लोगे ना तब तक आप नहीं बन पाओगे। जब तक वो गोल नहीं होगा तो वो हंगर नहीं होगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी 50th बर्थडे तक ये 1 इडियट बनना है। वो इंसान, उसने 100 करोड़ बनाए थे वेल्थ के थ्रू, तो मैं बन सकता हूँ। 100 करोड़ का बहुत बड़ा टारगेट है। करेक्ट। नॉट दैट कि मुझे वो पैसा चाहिए, एज इन मेरी ज़रूरतें उतनी नहीं है। मेरी ज़रूरतें तो 10 करोड़ 5 करोड़ में भी बहुत हो जाएंगी। तो वो 8-10 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। ऐसा नहीं है कि आपको 100-50-100 करोड़ चाहिए, और हर इंसान को चाहिए। बट चूंकि मैं वेल्थ मैनेजमेंट हूँ और मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ कि वेल्थ बनानी, तो मैंने अपनी वेल्थ बनाई है क्या, तो इसलिए वो 100 करोड़ का वो था। तो जब 100 करोड़ का बड़ा लक्ष्य है तो आप 10,000 की SIP जो चालू की उससे तो नहीं कर सकते। करेक्ट। आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन करना पड़ता है कि मुझे कितनी SIP हर मंथ करनी पड़ेगी। तो 20 साल में मुझे अगर करना था, जब मैं 30 का था तो मैंने देखा कि मुझे 50 साल में करना है। अब मैं थोड़ा स्लो करके मैं 60 तक भी कर सकता था, तब मुझे शायद बहुत कम रुपए की SIP करनी पड़ती। बट 60 में मैं कर भी लूँ तो मैं किसको इंस्पायर कर पाऊंगा? फिर एनर्जी नहीं बची कि आप इंस्पायर कर पाओगे। सही है। तो मैंने थोड़ा स्टिफ टारगेट लिया कि 50 में करना है। चैलेंज किया अपने आप को कि मुझे 50वें जन्मदिन तक अगर 100 करोड़ बनाने हैं तो मुझे कितने की SIP करनी है। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आया 4 लाख रुपए की मंथली SIP।
एट द एज ऑफ 30 और हर साल उस SIP को 10% से बढ़ाना है, जिसको हम स्टेप अप कहते स्टेप हैं। अप कहते हैं, हाँ। 4 लाख रुपए तो नहीं थे और करना भी था 100 करोड़, तो मैंने बोला 10,000 की है, यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमने नया नया बिजनेस चालू किया था। बिजनेस में भी आपको पैसे लगते हैं, करेक्ट। अनसर्टेनिटी है ना कि चलेगा कि नहीं चलेगा, राइट। और उस वक्त मार्केट्स भी इतने कोई साथ दे नहीं रहे थे, तो हमने 10,000 की, फिर अगले साल 20, 50, हर साल बढ़ाते गए। साल की शुरुआत में सोचते थे कि साल कितनी बढ़ानी है, और कभी भी हमने जितना सोचा ना उससे ज़्यादा ही की है, उससे कम नहीं किया हमने कभी, राइट। तो वो बढ़ाते गए बढ़ाते गए। पहले तो 4 लाख तक आने थे, क्योंकि आप बिहाइंड द कर्व चल रहे हो। करेक्ट। और फिर खाली 4 लाख तक रुकना नहीं था, क्योंकि आपने 5-7 साल पीछे चले, तो अब आपको ट्रेन को स्पीड पकड़ना पड़ेगा ना, और अच्छी स्पीड करनी पड़ेगी, तब जाके आप मेकअप कर पाओगे। तो हमने 10 लाख पे 12 लाख 15 लाख, इनफैक्ट कोविड के आसपास तक तो हमारी SIP 17-18 लाख की थी। कोविड से 1 साल पहले तक 12 लाख की SIP थी। और ये जो बिजनेस भी हम करते हैं ना, ये चक्रवर्ती ब्याज है। शुरुआत के 5-10 साल कुछ नहीं होता, उसके बाद ये भी तेज भागता है। तो पिछले साल और इस साल में मैंने 10.5-11 लाख रुपए की SIP बढ़ाई है, क्योंकि उतनी इनकम आपकी बढ़ जाती है। सो मुझे वो 100 करोड़ करना था, इसलिए मैंने वो कर रहा हूँ। आज की डेट में 42 के आसपास है ये, अब इस साल की चल रही है। जो अभी अप्रैल आएगा तो हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में हम बढ़ाते हैं। मार्च एंड में बुक्स क्लोज करते हैं, फिर हम मार्च में डिसाइड करते हैं कि हमको और कितनी बढ़ानी है, क्या लग रहा है प्रोजेक्शन। बट 100% 10 से 20% के बीच का ग्रोथ रहता ही है। ये चीज़ है, वो एक डिसिप्लिन बन गया है, वो एक है ना, हम बोलते हैं ना, मसल मेमोरी बन गई है। एक तो वो रीज़न है सक्सेस का। दूसरा, इतना बड़ा विजन हमने लेके चला है। तो विजन बड़ा होने से ना, आपको मालूम है कि आपको बहुत लंबा समय तक काम करना है। अगर मैं छोटा विजन से लेके करूँगा तो होगा ही नहीं। फिर तो वो किया, फिर फोकस रखा। मेरे लाइफ में मुझे लगता है कि जो भी हमने बिजनेस में सक्सेस पाई है, SIP में सक्सेस पाई ना, बिगेस्ट रीजन जाता है विरल फोकस को। फोकस हमने ना डाइल्यूट नहीं होने दिया। एंड आज की दुनिया में हम जो रह रहे हैं, जिसको हम फोमो वर्ल्ड कहते हैं, या इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, नॉइज अराउंड अस, पीपल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग, करेक्ट, नज़र हट जाती है। तो मैंने लकीली मेरे बिजनेस और इसमें दोनों में डिस्ट्रैक्शन नहीं होने दिया। वरना क्या होता है ना, जब आप कुछ बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लग जाते हो ना, फिर चलो ये मैं प्रॉपर्टी में भी डाल देता हूँ, ये एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ, गोल्ड भी ले लिया, ये भी ट्राई किया, अब थोड़ा लेवरेज करके ये कर लेता हूँ। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जो चीज़ मुझे समझ नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ उस, वो कहते हैं ना, जिस गली जाना ही नहीं है तो उसके बारे में क्यों सोचे। करेक्ट। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। यहाँ मुझे लास्ट 15 सालों में 15-18% का रिटर्न मिला है, राइट। खराब समय में 8-10% भी थे। कोविड के टाइम पे तो नेगेटिव भी था, बट मालूम है कि लॉन्ग टर्म में सही है। पीस ऑफ माइंड है, मुझे रोज़ देखना नहीं है। फंड मैनेजर है जो अपना काम कर रहे हैं। और मैंने अब लाइफ में ये चीज़ समझ लिया कि जो सारा गेम है ना, आप कितना रिटर्न बनाते हो वो तो चलो बात की बात है। और देखिए, कंपाउंडिंग भी जो फॉर्मूला है, कंपाउंडिंग में 3 चीज़ होते हैं विरल। आप कितना पैसा डालते हो, कितने समय के लिए डालते हो, और कितना रिटर्न्स आपको मिलता है। ये 3 चीज़ें ही हैं। करेक्ट। कितना पैसा आप डालते हो आपके कंट्रोल में है, राइट। आप मेहनत करोगे तो और पैसा डालोगे। कितने समय के लिए डालते हो वो आपके कंट्रोल में है, बट कितना आप कमाओगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप अच्छा बिहेव करोगे तो शायद आप थोड़ा बेटर कमा लोगे, राइट। तो मैंने ना ये तीनों फैक्टर्स को मैंने मेरी लाइफ में सोचा कि मुझे इसको हाईएस्ट लेवल पे चलाने हैं। हाईएस्ट लेवल पे तो मैं कितना पैसा डाल सकता हूँ वो तो मैं हर साल बढ़ाते रहता हूँ। मैं कोशिश करके अच्छा खासा रकम डाल देता हूँ। मेरा जो टाइम फ्रेम है वो अनलिमिटेड टाइम फ्रेम है। ये मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि लकीली आज मैं जो बहुत सारे मेरे जो खर्चे एक्टिव इनकम से निकल जाते हैं, तो मुझे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये चलते जाएंगे। तो इस मशीन को आप छेड़ नहीं रहे हो, इसको इंटरप्ट नहीं कर रहे हो। तो और तीसरी बात जो रिटर्न्स, क्योंकि मैं फाइनेंस लाइन में हूँ, इतने रोज़ मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, मैंने अपना दिमाग को ऐसा सेट कर लिया कि अगर आप राइट बिहेव करोगे तो अगर 15-18% आपने रिटर्न बना लिए, ये गेम चेंजर है ना। मार्केट में डायरेक्टली स्टॉक करते हो, ट्रेडिंग करते हो, आप 20-22-25, क्रिप्टो में 30 अलग अलग जगह कमा सकते हो, बट मुझे नहीं आता वहाँ कैसे कमाना है, मुझे नहीं आता है। तो जो चीज़ मुझे नहीं आता मुझे उसमें दिमाग नहीं लगाना है।
जस्ट बिकॉज वीरेल भाई 25% रिटर्न लास्ट 1 साल में या 2 साल में 3 साल में बनाए हैं, मुझे वो मैंने- कॉपी नहीं करना, क्योंकि वो मेरी Expertise समझ के नहीं बाहर है, वो मेरी समझ के बाहर है, मैं नहीं कर सकता हूँ, राइट? तो मैं जो चीज़ में मैं कर सकता हूँ मैं वहाँ खुश हूँ 15 to 18%। मुझे इसमें कंफर्ट लगता है, रात को नींद आती है, तो और मैं बस वो लंबा गेम खेल रहा हूँ। तो मुझे गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 20-30-40 साल में मेरी एक ही कि मेरी SIP नहीं रुकनी चाहिए, वो एक्टिव इनकम से बढ़ती रहनी चाहिए। ये जो कंपाउंडिंग है, और अभी मान लीजिए 15-18 और शायद 15 हो जाएंगे, फिर 12 हो जाएंगे, क्योंकि Correct. इकोनॉमी अगर बढ़ती है, करेक्ट, विच इज़ ओके, दैट्स ओके विथ मी, बट आई वॉन्ट टू प्ले द लॉन्गेस्ट गेम। वॉरेन बफेट की आज हम जो बात करते हैं ना, क्योंकि उन्होंने 80 साल का ये गेम खेला है, ही इज़ 95, 10 में 10th एज ऑफ 10 में चालू कर दिया, तो 85 ईयर्स का उन्होंने लंबा कंपाउंडिंग है, और उनकी कंपाउंडिंग सिर्फ 19.9% है। कोई 19.9%, हालांकि 60 ईयर्स जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड इज क्रेजी, ऐसा कोई दूसरा इंसान नहीं है, करेक्ट, राइट? बट 19.9, एंड देर आर मेनी अदर पीपल जो अच्छे फंड मैनेजर्स जिन्होंने 45% रिटर्न 30 ईयर्स बनाए हैं, उन्होंने भी, लेकिन 45% फॉर 30 ईयर्स इज नथिंग कंपेयर टू 19% फॉर 65 ईयर्स। तो मुझे भी वो 12 या 15% वाला गेम, कैन आई प्ले दिस फॉर 60 ईयर्स 50 ईयर्स टाइप ऑफ गेम। ये जो कैपिटल है ना 60 तक, अभी तो मैं 45 का हूँ, तो अभी ये 60 CR पहुँचा है, 50 में ये 150 के आसपास हो जाएगा, सिर्फ 5 साल बाद में। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, अगर 15% का रिटर्न आता है और आप SIP जो हर साल से 10% बढ़ा रहे हो, तो ये 150 हो जाता है। और ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, जब एज 30 में मैंने स्टार्ट किया था, और आप उस वक्त पूछते कि 50 में आपको लगता है 100 करोड़ हो जाएगा, मुझे बहुत बड़ा डाउट होता कि 100 होंगे कि नहीं, और अब हम बात करें 150 हो जाएगा। 55 में ये 350 करोड़ के आसपास हो जाएगा ना। बहुत सारे लोग सुन के बोलेंगे यार ये क्या बातें करें, हमारी समझ के बाहर है, प्रैक्टिकली है, बट ये चक्रवर्ती ब्याज का गेम ऐसा ही होता है, ये प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। 60 में इट विल ऑलमोस्ट बी देयर अराउंड 1000 करोड़, और इसीलिए मैं आज बोल रहा हूँ, क्योंकि जब 60 में होगा तो लोग उस वक्त बोलेंगे कि ये लक था, ये नहीं, बट अगर मैं आज बताता हूँ कि ये होएगा, देन इट इज़ नॉट ए लक, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ मेथड टू द मैडनेस। आपको पता है ये पागलपंती है, बट आप जानते हो ये पागलपंती कैसे होती है, आपको सोचना पड़ता है। 5 साल पहले, 7 साल, 8 साल पहले इंडिया में बाहुबली मूवी आई थी, उससे पहले कभी आपने सोचा था कि इंडिया में इस स्केल की मूवी बन सकती है? मैंने कभी नहीं सोचा था, ट्रस्ट मी। जब मैंने बाहुबली मूवी में देखी, मैंने 1000 रुपये देखी वो मूवी देखी थी, और जब मैं हॉल, खासकर पार्ट 2 का बात बता रहा हूँ, सेकेंड पार्ट जो बाद में आई थी, वो देखने के बाद मैंने रियलाइज़ कि मैंने आके ना फैमिली को बोला ये 1000 रुपये बहुत सस्ते थे दिए, क्योंकि जो साउंड इफेक्ट्स जो था, मतलब अपने इंडिया में भी डायरेक्टर्स हैं जो ऐसी मूवी सोच सकते हैं बनाने की, जो हम खाली हमेशा हॉलीवुड में देखते थे, जो ऐसे बड़ी बड़ी बिग विजन वाली मूवी बनाते हैं, तो वो आपको पागलपंती होनी पड़ती है, राइट? तो वो कंपाउंडिंग को आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये कंपाउंडिंग होती है, और शुरू के 5-10 साल आपको कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। इट्स लाइक ए बैम्बू ट्री, बांस का जो झाड़ होता है ना, 5 साल कुछ ग्रोथ नहीं होती है, और फिर 1 साल में वो सीधा 10 फुट का बन जाता है, एक छलांग लगाता है। बिजनेस में भी ऐसा ही होगा, आप 10 साल मेहनत करो, कुछ नहीं होता, और एक अपॉर्चुनिटी आएगी और आप कहाँ से कहाँ चले गए। बट आपको टिके रहना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा, और वो कन्विक्शन दिल में रहना पड़ेगा कि एक दिन आएगा, एक दिन मेरा समय आएगा। SIP में भी ऐसा ही होता है। तो ये माइंडसेट अगर हम रखेंगे, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, और मैं कहता हूँ उतनी ही SIP करो जितना आप मैनेज कर पाओ। ऐसा नहीं करना कि मैंने लाख रुपए की कर दी और फिर साल के बीच में तोड़ दी कि अरे आप आईफोन खरीदना है तो नहीं होगी, SIP छोड़ो, EMI पे आ गए हम। लोग ऐसा भी करते हैं, शुरुआत में तो SIP से शुरू करते हैं, फिर EMI पे आ जाते हैं, क्योंकि वो ना फोकस रहे, ना डिसिप्लिन रहे, ना गोल था, राइट? तो फिर आप नहीं बढ़ पाओगे। तो ये सब सारी माइंडसेट की बात है। एक बार आप माइंडसेट में रिच हो गए ना, तो पॉकेट में तो अपना हो जाएंगे। ग्रेट लर्निंग सर। कंपाउंडिंग का मैजिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सर मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की, जब भी ऑनेस्टली पहले मुझे पता था कि चलो गजेंद्र सर आने वाले हैं, 30 lakhs का SIP कर रहे हैं, या उनका करोड़ों का पोर्टफोलियो बनाने की है, प्लानिंग में है, तो आई वॉज प्लानिंग कि सर आप एकदम मस्त बड़े लग्जरी कार में आओगे, समथिंग और मैंने जस्ट अभी आपको रिसीव करने आ रहा था तभी देखा कि आप ओला और उबेर, मतलब उस तरीके से ट्रैवल कर रहे हो। तो क्यों आपने खुद से वैसे इन्वेस्ट नहीं किया? क्योंकि
आमतर जितने भी लोग देख रहे हैं, ऑब्वियसली जब भी मैं सोच रहा हूँ 30 लाख रुपए SIP, 30 लाख तो छोड़ो, 30,000 रुपया भी कोई SIP करता है तो पहले सोचता है कि मैं कोई गाड़ी खरीद लूँ, मेरे पास अच्छा लग्जरी होना चाहिए। तो ये कैसे आपने माइंडसेट को कंट्रोल किया? मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो जनरली मैंने और बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज में देखा कि अगर आप एक लेवल का पैसा बनाते हो ना, तो 80% में ऐसा नहीं कि माइंडसेट चेंज होता है, आपके जो रूट्स हैं वो आज भी आपको याद रहते हैं, राइट, विच इज़ अ गुड थिंग। यू शुड नेवर फॉरगेट योर रूट्स। मैं अभी एक वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, फैमिली मैन 3 चल रही है, तो उसमें जो जयदीप अलावत जो विलेन है, उनको एक प्रोजेक्ट करने के लिए ऑलमोस्ट $5 मिलियन मिलते हैं। $5 मिलियन बहुत बड़ी रकम है। बहुत बढ़िया। तो जिनसे वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो $5 मिलियन उनके अकाउंट में आ चुके हैं। फिर वो एक 27,000 रुपये का और पेमेंट था, बोलते हैं हमारे कुछ खर्चे हुए थे, इसको पे करो आप। अपने वेंडर को जिनसे बात चल रही थी वो बोलते हैं, तो सर आप पागल हो क्या, आपको $5 मिलियन दिए हैं, आप ये 27,000 चिल्लड़ पे बात कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आता है क्या? बोलता है मेरे पिताजी कांस्टेबल थे, 12,000 रुपये की उनकी सैलरी थी और वो छोटे से गांव में रहते थे। बोलता है ये जो 27,000 रुपये जो मैं मांग रहा हूँ ना, उससे पूरा गांव का खर्चा निकल जाता था, राइट। तो मैं वहाँ से आता हूँ, तो ऊंचा सोचना चाहिए, लेकिन ऊंचे सोचने के चक्कर में अपने रूट्स को भूलना नहीं है। तो तुम मुझे ये 27,000 रुपये दो, मैं भूला नहीं हूँ। सो द सेम थिंग, आई कम फ्रॉम देयर, आई कम फ्रॉम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ की कमी थी, बट ऐसा भी नहीं था कि बहुत लग्जरी भी थी, जस्ट लाइक मेनी अदर पीपल। तो मुझे वो भुलाना इतना ईजी नहीं है। आज 50-60 करोड़ है, कल 1000 करोड़ हो जाएंगे, विच इज़ नॉर्मल थिंग। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सिंग लग गए आपके, अब आप पता चला कि चर्च गेट से सेंटा क्रूज आ रहे हो तो आप बोलोगे मैं तो हेलीकॉप्टर में आऊँगा, हेलीपैड से आऊँगा, जस्ट बिकॉज पैसे हैं। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। इनफैक्ट 1-2 बार मैं जब पहले आपके स्टूडियो आया था, तब मैं ओला उबर से आता था। आज पता मैं कैसे आया था? मेट्रो से आया था, क्योंकि मेरे घर के नीचे मेट्रो चालू हो गई है और आपके यहाँ बाहर निकलती है। Isn't that the smartest thing? Forget about time. टाइम चलो शायद 10 मिनट, मैंने ना दोनों देखे थे टाइम। आज सुबह आपके आने से पहले टाइम कितना लगता है। कैब में मुझे 35 मिनट्स दिखा रहा था, 40 मिनट्स, और मेट्रो में 50 मिनट्स दिखा रहा था, यानी 10 मिनट एक्स्ट्रा। तो बात पैसे की नहीं है, पैसे की तो खैर बात है ही नहीं। बात ये थी कि एक तो घर से मेट्रो स्टेशन 8-10 मिनट वॉकिंग है, इसी बहाने वॉकिंग हो जाएगी। गाड़ी तो घर के नीचे आ जाती है और आपके बाहर छोड़ती तो वॉकिंग नहीं होती। फिर हम बैठ के काम कर रहे हैं तो एक्सरसाइज, हम पैसे को मेहनत करा रहे हैं, खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं, फिर क्या मतलब हुआ? तो चलो 10-15 मिनट की सुबह मेहनत हो गई, फिर मेट्रो चालू हो गई है मेरे घर से। इट्स अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इफ इट इज़ एफिशिएंट, व्हाई नॉट? और उसमें शर्म क्या है चीज़ की? हमारे इंडिया में बहुत लोग, मैं बहुत लोगों को मुंबई में बोलता हूँ, लास्ट टाइम आप मुंबई लोकल में कब बैठे थे? 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। उनको कंफर्ट में आ गए, अब मैं बैठ नहीं सकता हूँ। उनके बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं। तो अगर हम आजकल आप पूछो ना, बहुत लोग लास्ट ट्रेन से कब ट्रैवल किए हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, लोगों को याद ही नहीं रहता है। एक बार आपने आपको, हम लोग के लिए अपग्रेड करना बहुत ईजी है, डाउनग्रेड करना बहुत मुश्किल है। और मुझे हमेशा एक डर लगता है कि मैं लाइफ में इतना, मैं भगवान से ये करता हूँ, मैं और मेरी फैमिली को, जस्ट मुझे नहीं, मैं और फैमिली को इतना फ्लेक्सिबल होना हो कि हम अगर अच्छे दिन देख सकते हैं, वापस खराब दिन भी देखने लायक हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि दिन एक जैसे नहीं होते हैं। और आप चलो, आप और आपकी वाइफ तो देख लो, क्योंकि उन्होंने दोनों देखे हैं, बट बच्चे लोगों ने देखा नहीं है। तो इसीलिए मैं बहुत बार, आप ये बात करें, मैं 2 बार मैं एयरपोर्ट से घर पे मेट्रो में वाइफ के साथ आया हूँ। 10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, बट एटलीस्ट इट्स सो कन्वीनियंट। और बीच बीच में आपको ये करते रहना चाहिए। जब टाइम की शॉर्ट क्रंच है तो आप कैब यूज़ करो, बट एटलीस्ट यू शुड हैव दैट ऑप्शन। और आज मैं बहुत कन्वीनियंट आया, 45 मिनट्स की जर्नी थी, मस्त अच्छे से मेट्रो में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, इतनी कन्वीनियंट है। तो फिर हम क्यों नहीं करते हैं? हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अरे ये ट्रेन में आया, ये बहुत कंजूस आदमी है, वो ऐसा ब्रांडिंग कर देंगे। इट्स नॉट अबाउट मनी, करेक्ट, राइट? फॉर मी इट्स अबाउट,
एंड इट्स अबाउट एनवायरनमेंट ऑल्सो. अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी बनी हुई है तो उसको यूज़ करो. आप एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हो, आप कॉस्ट तो बच ही रहा, विच इज ऑल्सो गुड थिंग. बूंद बूंद करके ही घड़ा बढ़ता है. सही है. तो हर चीज़ को आपको देख के चलना है. हाँ, अगर मुझे मेट्रो में 2 घंटा टाइम लगता है और टैक्सी में आधा घंटा लगता है तो मैं समझता कि टाइम ट्रेड ऑफ है. बट अगर 10 मिनट का है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ. सो ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ बन जाएंगे तो आप ये सब सोचना बंद कर दोगे. और ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं हर चीज़ में कंजूस, मतलब पैसे नहीं खर्च करता हूँ. मैं बहुत सारी जगह पे जहाँ पैसे मतलब बहुत बच सकते हैं, नहीं, बहुत खर्चा भी करता हूँ. राइट. अच्छा अगर शर्ट है, कोई 5,000 रुपये का शर्ट है, बट आपको लगता है कि ये पहन के आपको कॉन्फिडेंस आता है, राइट, तो क्यों नहीं करें. करेक्ट. इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस ना. मतलब ट्रू. तो जहाँ आपको लगता है वहाँ कॉन्फिडेंस आता है आप करो. जहाँ आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिकल लगता है, टू ईच इट्स ओन. देयर इज नथिंग राइट रॉन्ग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बट अगर आप इतने ऊपर खर्चा करने की रखते हो कैपेसिटी, तो आप इतना नीचे करने का भी सोचो. मतलब यू आर फ्लेक्सिबल. ट्रू. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट. मैं आपको, मेरे सबको नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप भी ओला उबर से आओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. आपको जो कंफर्ट लगता है आप करो, वही करो. हाँ सही है. बट इसलिए मत करो कि लोग क्या कहेंगे, वो सोच के आप मत करो. 100%. एंड अगेन इट कम्स बैक टू योर पर्पस. मतलब आपने सोचा हुआ है कि पैसा कहाँ डालना है, कैसे डालना है, जबकि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं. एग्जैक्ट. क्योंकि आपने वो गोल रखा हुआ है कि हाँ मुझे इतना SIP करना है. एक चीज़ और बताता हूँ. ये 1 इडियट स्टोरी जो है, इसमें एक रॉल्स रॉयस का भी एंगल है. वो जो लड़का है उस मूवी में, वो रॉल्स रॉयस खरीदता है एट द एज ऑफ 40-45 थ्रू SIP, राइट. तो मैंने भी अपने आप को चैलेंज किया कि मुझे भी 50 की एज से पहले रॉल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी है. आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, बट रॉल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी है, राइट. और वो खुद के लिए नहीं है, मेरे लिए. वो कोई भी बैठ सकता है उसमें. अब मैं आपको सबसे बढ़िया, सपोज फास्ट फॉरवर्ड हम करते हैं 5 साल बाद, रॉल्स रॉयस गाड़ी आ गई, घर पे पार्क है, और मैं पॉडकास्ट करने आ रहा हूँ, मैं फिर भी मेट्रो में आऊँगा. अभी भी लोग सोच रहे होंगे कि ये कुछ भी बोल रहे हैं, बट दिस इज व्हाट आई एम, हु आई एम. मुझे वो वर्थ ही नहीं लगता कि इट्स नॉट अबाउट रॉल्स रॉयस, इट्स अबाउट द रोड, इट्स अबाउट द डिस्टेंस. अगर इफ मेट्रो इज अ मोर सेंसिबल ऑप्शन, आई विल टेक द मेट्रो. इसका मतलब ये नहीं कि मैं रॉल्स रॉयस में घूमूंगा नहीं, जहाँ घूमना है तो वहाँ घूमूंगा भी. व्हाट इज मोर प्रैक्टिकल, व्हाट इज मोर सेंसिबल, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. सही. ग्रेट सर. वापस अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं. 15-16 साल पहले आपने, अब जैसे बताया 10,000 रुपये से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की और आज ये लेवल तक पहुंचे. मैं जैसे एक बॉलपार्क अमाउंट देना चाहता हूँ. मुझे बताइए, जो आपने सबसे पहले 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे 15 साल पहले, आज वो अमाउंट कितना हुआ रहेगा? मतलब मैं अपने व्यूअर को आइडिया देना चाहता हूँ कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आप आज शुरू कर रहे हो और 15 साल के बाद वो वैल्यू देखते हो, 1 साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद नहीं, 15 साल के बाद देखते हो, तो वो कितना होगा, कितना रिटर्न्स दे सकता है? पागलपंती का रिटर्न्स है, पागल. जो मैंने फर्स्ट 10,000 की SIP चालू की थी, अब तक मैंने 18 लाख रुपए डाल दिए उसमें. 10,000 इंटू 12 इज 1,20,000. करेक्ट. 1,20,000 इंटू 15 साल इज 18 लाख. हाँ. कल मैं उसकी वैल्यू देख रहा था, इट जस्ट टच 90 lakhs. 18 लाख से 18 लाख जो डाले हैं 10,000 करके, 10,000 करके जो डाले हैं, उसकी आज वैल्यू 90 lakhs हो गई है. अब आप बताइए 2010 में आप 10,000 नहीं डाल सकते थे? आराम से डाल सकते थे, राइट. हर कोई डाल सकता था, बट वो उस वक्त नॉलेज नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी. ठीक है, डाले बहुत लोग ने होंगे. सबसे बड़ी गलती क्या की? 99% लोगों ने निकाल लिए. उस कंसिस्टेंसी को होने ही नहीं दिया. SIP को रोक दी. कोविड के टाइम पे जो मैंने डाले थे, वो उसका रिटर्न 5% ही दिखा रहा था, ग्रोथ. तो लोग क्या सोचेंगे, यार 5%, 10 साल हो गए डालते डालते, ये सेंसिबल नहीं होता है, चलो बंद कर देते हैं. मैंने वो बंद नहीं की. फिर 2011 में, जो 14 साल हो गए, मैंने लमसम 6 लाख डाले थे. लमसम. पहले मैंने SIP का एग्जाम्पल दिया, अब मैं लमसम का बता रहा हूँ. वो 6 लाख की आज वैल्यू करीबन 40 लाख रुपए की हो गई है, राइट. तो अगेन पेशेंस, उतार चढ़ाव मैंने कुछ नहीं देखा. मेरे पोर्टफोलियो पे 15-16% का रिटर्न है, वेरी हैप्पी. तो चाहे वो लमसम हो चाहे SIP हो, आपको समय देना पड़ेगा. ट्रू. अमेजिंग. मतलब आप टाइम दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को, ऑटोमेटिकली वो इतना एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा. एक जब आप पेड़ लगाते हो ना, आम का पेड़, कोई भी पेड़, आपको शुरुआत के टाइम पे पानी देना ही है. SIP में आपको वो डालना है,
राइट? उसके बाद है ना उसको छोड़ देना है। बारिश आएगी, ठंड आएगी, गर्मी होगी, वो पेड़ अपना आप पकेगा। करेक्ट। आपको उसको प्रोटेक्ट नहीं करना है, नेचर प्रोटेक्ट करता है। एंड नेचर की एक कहावत है, नेचर इज नेवर इन अ हरी येट एवरीथिंग गेट्स अकम्प्लिश्ड। जल्दीबाजी नहीं है, सब काम अपना हो जाता है। जब गर्मी का समय आएगा आम अपना लगेंगे, सर्दी में पत्ते भी गिरेंगे, वो एक साइकिल होती है। तो इन्वेस्टमेंट्स में भी साइकिल होती है। आप पकने दीजिए, टाइम दीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। आप रोज देखोगे तो आपका रिटर्न्स ज़्यादा नहीं आएगा, उल्टा कम जरूर हो जाएगा। क्योंकि वो फोमो क्रिएट वो मैं हमेशा बोलता हूँ, पोर्टफोलियो, योर पोर्टफोलियो इज लाइक साबुन। आप जितना उसको हाथ लगाओगे ना उतना गलने लगेगी। नहीं, ये सच है। मतलब अभी मैं मेरा स्टोरी बता रहा हूँ, गए हफ्ते की बात है। मतलब 2017 में मैंने कोई तो एक जगह पर इन्वेस्ट किया था। मतलब मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि यार ये कंपनी का शेयर अच्छा है, 350 शेयर खरीद ले। इन्वेस्टमेंट कितना था? 7,700 रुपीज़, 7,700 रुपये में 350 शेयर आ गए थे। और वो मैंने उसके थ्रू उसके अकाउंट में या एक अकाउंट ओपन किया था और वहाँ पर किया था, जिसका एक्सेस मेरे पास है ही नहीं। राइट, श्योर। अभी एक हफ्ते पहले मुझे पता नहीं कैसे वो क्रेड ऐप डाउनलोड किया या कुछ किया, जिसमें मुझे नोटिफिकेशन आया अचानक से कि आपका ये वैल्यू 2.5 लाख रुपया हो गया है। आई वाज लाइक ये कहाँ से आया? मतलब ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे अकाउंट दूसरे अलग हैं। मैंने ओपन किया तो पता चला कि अच्छा ये वाला अकाउंट है। 7,700 का 2.5 लाख रुपया आ गया। मतलब अंदर वो फोम हो गया, ये क्या है भाई? निकालो इसको फटाफट और यहाँ पर लेके आओ। मतलब ये इससे मुझे एक चीज समझती है कि कहीं ना कहीं लोगों की साइकोलॉजी हो जाती है कि भाई पैसा बढ़ गया, अभी और बढ़ने नहीं देना है, फटाफट से उसे विड्रॉ वो इसलिए होएगा विरल भाई कि अगर आपको पता नहीं है आपने क्यों किया था, हाँ, तो आपको कन्विक्शन नहीं आएगा। मुझे पता है मैंने क्यों किया था, तो आज जो 18,000 की वैल्यू 90 लाख हो गई ना, मैं आपको बताऊं ये एक दिन वैल्यू 9 करोड़ भी होगी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या होगा। 99% लोग जो करते हैं ना, वो एक लॉटरी टिकट की तरह है, आया तो आया, नहीं आया नहीं। स्टॉक्स दोस्त ने बोल दिया, यार ने बोल दिया, ले कर लिया, तो कन्विक्शन कहाँ है? करेक्ट। जहाँ कन्विक्शन नहीं होगा वहाँ तो आप लंबे टिक ही नहीं पाओगे, नहीं टिक पाएंगे। सही है, राइट? आप बहुत लोग स्टॉक में डालते हैं, क्रिप्टो में डालते हैं, सब लोग आगे पूछते हैं पैसा कैसे बनाए। नोबडी आस्क द क्वेश्चन वाई, क्यों आएगा ये? हाउ सब लोग पूछने की कोशिश करते हैं, बट वाई, कहाँ डालूं, कैसे है, बट क्यों डालूं? मतलब क्यों इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ? ये मैं जो SIP कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या आएगा? तो वो जब तक क्यों नहीं क्लियर है ना, तो आपका हाउ कभी नहीं आ सकता। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, एब्सोल्युटली। मैं मेरा एक भी पैसा डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं डालता हूँ, क्योंकि मैंने अगर खुद होमवर्क नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, तो मुझे पता ही नहीं मैं कैसे करूँगा। आप मुझे कितना भी अच्छा आके टिप दे दो, राइट, मैं उसमें कभी पैसे नहीं बना सकता, क्योंकि मेरा कन्विक्शन ही नहीं है। आपने मुझे टिप दिया, जैसे आपने कहा ना कि दोस्त ने बताया 7,500 रुपये डाले और आप 2.5 लाख बन गए, राइट? आपने तो निकाल लिया, और बहुत लोग निकाल भी लेंगे, एंड वो 2.5 लाख कल 10 लाख भी बन सकते थे, अगर कन्विक्शन है और चीज़ राइट है तो। बट हमें कन्विक्शन नहीं था, तो हम तो खुश होकर निकल लेते हैं कि चल मैंने 2.5 लाख बना लिया, और जब 2-3 साल बाद देखते हैं यार वो 10 लाख बन गया, तो बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों निकाल लिया। तो ये कहानी हमेशा होती है, बिकॉज कन्विक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए मैं क्यों बोलता हूँ, आप SIP रैंडमली मत करो, आप गोल को लेके चलो। मुझे 2 साल बाद घूमने जाना तो उसकी SIP है, रिटायरमेंट करना तो उसकी SIP है, 4 साल बाद बिजनेस करना है खुद का तो उसकी SIP है। जिस दिन वो रकम बन जाएगी उतनी जो मेरे गोल की थी, उस दिन मैं जाके यूज़ करूँगा। सही है, तब तक आप जर्नी में बने रहो। करेक्ट। ये सिंपल सी चीज़ है। ग्रेट। तो सर कोई अगर ऐसा पर्सन है जो शायद ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो अपने 2026 को प्लान करना चाहता है, 1 इडियट या 100 करोड़ या जो भी अपने उसके लाइफ के गोल है, शायद हो सकता है मैरिज है, फैमिली में किसी का, हो सकता है घर खरीदना है, हो सकता है कोई भी उसके एक्सपेंसेस हो, कैसे वो अपने गोल सेट करें और कैसे वो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें 2026 में? गुड क्वेश्चन। सो गोल्स तो आपको खुद को बैठ के सेट करने पड़ेंगे, और आप जब करते हो तो आप वाइफ के साथ भी डिस्कस करो, क्योंकि खुद के गोल्स नहीं होते, फैमिली के गोल्स होते हैं। करेक्ट, राइट? तो डिस्कस करो, उसमें बदलाव आएंगे। तो गोल्स की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गोल्स चेंज हो सकते हैं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट आज जब आप शुरू करें तो क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि क्या है आज के लिए, क्या गोल्स है, हम हैं कहाँ पे, अभी हमें जाना कहाँ है,
राइट? और हम क्या रास्ता तय करेंगे। मैं जब सुबह आया 9 बजे अगर अपना पॉडकास्ट था, तो जाना कहाँ है, मैं हूँ कहाँ पे, और मुझे कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना है। लोकल ट्रेन लेनी है, मेरे घर के पास में लोकल ट्रेन भी है, मेट्रो भी है, कार भी है, तीनों ऑप्शन थे। तीनों का टाइमलाइन देखा, कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से वही कर लिया। सिंपल प्लानिंग। तो गोल्स लीजिए। अच्छा देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो DIY कहते हैं, डू इट योरसेल्फ। हालांकि ये मेरा बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है। DIY 99% में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, 99% में, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी गेम। वैसे जो भी हम बातें करें हैं सिंपल, बट सिंपल इज़ नॉट ईजी। तो आपको एक अच्छा सलाहकार, एक अच्छा एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मैराथन आप खेल रहे हो। इंडिया में जितने भी लोग अच्छे जो प्रोफेशनल मैराथनर्स हैं ना, वो कोई भी खुद से नहीं भागता है। सबके कोच होते हैं, हेल्थ कोच होते हैं, वो बताते हैं कब रेस्ट लेना है, कब एक्सरसाइज करनी है, वो आपको जानते हैं। तो आप पैसों की मैराथन की एक दौर में हो आप। ये एक लंबी जर्नी है। आपके एक गोल, आपके 10-15 गोल्स होते हैं लाइफ टाइम में, वो सबको अचीव करना है। तो आपको एक अच्छे सलाहकार की चाहिए। उस सलाहकार के पास जाइए, उसके साथ आप अपने गोल्स डिस्कस कीजिए। नॉट कि मुझे कहाँ पैसा डालना है, मेरे गोल्स ये हैं, मेरी आज की स्थिति ये है, इसके हिसाब से आप मुझे बताइए मैं कैसे करूं, और मेरी रिस्क एपेटाइट ये है, मैं इतना रिस्क ले सकता हूं। और वो सलाहकार आपसे पूछेगा कि अगर कल को मार्केट 50% क्रैश हो जाता है, आपकी वैल्यू है, तो आप कैसा बिहेव करेंगे। वो आपको समझने की कोशिश करता है, डायग्नोसिस करता है। हर इंसान अलग होते हैं, तो वो उस समझ के फिर आपके लिए एक प्लान बनाता है। इस गोल के लिए आपको यहाँ डालना है, ये रिटर्न करना है। रिटायरमेंट के लिए आप यहाँ डाल सकते हैं, इसमें इतना रिटर्न हो सकता है, उसमें पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम वो गाड़ी में, आप कोई भी प्रोफेशनल कार रेसिंग अगर आपने देखी है ना, उसमें एक ड्राइवर होता है और एक नेविगेटर होता है। करेक्ट। ड्राइवर का काम होता है स्टीयरिंग पकड़ के चलाना, नेविगेटर का काम होता है मैप्स हाथ में रखना कि हमें जाना कहाँ है, क्या रास्ता बेस्ट है, कहाँ स्पीड कम करनी है, बढ़ानी है, वो आपको गाइड करता है, राइट। तो सलाहकार का काम वही है कि आपको जाना कहाँ है, कैसे करना है। गाड़ी आपके ही हाथ में है, कंट्रोल आपके हाथ में ही रहेगा, बट एनी गुड एडवाइजर वुड गाइड यू। तो उनको, चाहे वो आपके शहर में है, गांव में है, जहाँ भी है, उसको आप ढूंढिए, और तब तक ढूंढते रहिए जब तक आपको एक अच्छा आपको मिल नहीं जाता है। आप ढूंढेंगे, आपको हर, जैसे हम डॉक्टर कैसे अच्छे डॉक्टर ढूंढते हैं, हम जुकाम खांसी या कुछ भी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, शायद समझ में आता है, नहीं आता। अगर समझ में नहीं आता तो आप क्या करते हो, चेंज करते हो, दूसरे के पास जाते हो, तीसरे के पास। एक डॉक्टर फाइनली मिलता है जो आपको समझ पाता है। करेक्ट। आपके साथ वाइब्स मिलते हैं, सब कुछ है, फिर आप उसके साथ लाइफ टाइम रहते हो। एक सलाहकार भी आपको वैसे ही ढूंढना है, राइट। और जिस दिन आपको सलाहकार मिल जाए अच्छा, फिर उसकी बात पे पूरा, उसके सामने सारी प्रॉब्लम शेयर करो। ही विल बी योर बेस्ट गाइड, ही और शी, वो आपको गाइड करेंगे। और फिर वो जो आपको बात कहते हैं ना, वो एकदम आंख बंद करके, जो घोड़े कैसे चलते हैं, आंख पे वो लगा के पट्टी, जो बोल दी फिर मेरे लिए ये सत्य है, और फिर उसको फॉलो करो, तो 100% रिजल्ट्स आने विदाउट स्ट्रेस। देखिए, अगर हम लाइफ में बहुत गोल्स अचीव कर लिए बट बहुत सारा स्ट्रेस लेके किया ना, तो फिर मतलब नहीं है। आपने डायरेक्ट स्टॉक्स में, क्रिप्टो में पैसे बहुत बना लिए, लेकिन इतना स्ट्रेस लिया उसके लिए, रात की नींद नहीं आती थी आप, राइट। तो फिर वो मतलब क्या है। ट्रेडिंग, मेरे कई रिलेटिव्स हैं जो ट्रेडिंग के टाइम पे वॉशरूम भी नहीं जा सकते, फोन को काटना पड़ता है, 9 से 3 बजे तक मत करना। तो ये स्ट्रेस एडजस्टेड रिटर्न तो नेगेटिव है मेरे लिए। फिर वो, अगर मैं स्ट्रेस एडजस्ट करूँ तो उसमें तो नेगेटिव है। मुझे वैसे रिटर्न्स नहीं बनाने हैं, मुझे ऐसा वेल्थ नहीं बनाना है कि आज तो वेल्थ बना रहा हूँ, कल उसी वेल्थ से मैं दवाइयाँ खरीद रहा हूँ, तो फिर क्या मतलब है। तो एक अच्छा सलाहकार आपको स्ट्रेस एडजस्टेड रिटर्न्स बना के देता है, जो आपके लिए है। तो बस वो क्लैरिटी आ गई तो फिर आप वो जर्नी में चालू हो जाओ। तो है बहुत सिंपल। और अगर आपके गोल्स 3 साल 2 साल शॉर्ट टर्म में आने वाले हैं, तो इक्विटी में मत इन्वेस्ट करो। डेट फंड्स में भी आप SIP कर सकते हो। बहुत लोग सोचते हैं SIP मतलब इक्विटी फंड्स। अगर आपको 2 साल में हॉलीडे पे जाना है, डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इट्स लाइक RD, रिकरिंग डिपॉजिट जैसा। आपको 6-7 जो भी है वो मिलेंगे, और आप जब चाहे तोड़ सकते हो, निकाल सकते हो। 2 साल 3 साल से 5 साल के बीच के गोल हैं,
तो हाइब्रिड करके फंड्स आते हैं कैटेगरी, जिसमें डेट और इक्विटी का मिक्सचर होता है। उसमें आप थोड़ा रिस्क बढ़ा सकते हो, उसमें शायद 9-10% रिटर्न आ जाए। करेक्ट। उसमें भी आप SIP कर सकते हो। 5 साल के ऊपर गोल है और आपकी क्षमता रिस्क लेने की है कि आपका कैपिटल डाउन भी होगा तो चलेगा, तो आप इक्विटी फंड्स में चालू कर सकते हो। वहाँ पे आपकी SIP की रिटर्न 10, 11, 12% आ सकती है। बट एक चीज़ मैं वार्निंग करना चाहता हूँ, हम 2026 की बात कर रहे हैं, आपने सवाल पूछा। पिछले 5 सालों में स्टॉक मार्केट ने 25%, 20% का रिटर्न दिया है पर एनम, जबकि 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है हिस्टोरिकल की स्टॉक मार्केट ने 14-15% का रिटर्न दिया है। करेक्ट। तो अगर 5 साल का एवरेज रिटर्न 20% है, राइट, तो आने वाला टाइम पे तो बहुत कम होना पड़ेगा, तभी वो एवरेज वापस 14 पे आएगा। इसीलिए पिछले 1 साल का रिटर्न 0% था स्टॉक मार्केट में। 2024-25 2000 सितंबर 24 से लेकर 2025 सितंबर तक स्टॉक मार्केट का रिटर्न 0% था। वो नेचुरल वो होना ही है ना। हो सकता है कि अगले साल भी वापस 0% रहे, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर रहेगा वो घबराएगा नहीं। मुझे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, मुझे तो उल्टा खुशी होती है कि चलो अच्छा हुआ स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ा, मुझे और यूनिट्स मिले, मैं और ख़रीद पाया, और मैं अगले साल भी करूँगा, उसके अगले साल भी करूँगा, क्योंकि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बट 99% लोगों को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो रोज़ देखते हैं। करेक्ट। रोज़ देखते हैं, ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, ये बढ़ ही नहीं रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, सिल्वर ऊपर जा रहा है, चांदी सोना सब जा रहा है, तो वो गलत टाइम पे इसको रोक के गलत टाइम पे दूसरे एसेट क्लास में जाते हैं। इस साल हाईएस्ट पैसा गोल्ड और सिल्वर में आया है इन्वेस्टमेंट, जबकि वो मेरे हिसाब से सही नहीं था। आप वो एसेट क्लास खरीद रहे हो जो ऑलरेडी बढ़ चुका है या बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ठीक है, आज आपने खरीदा और बढ़ सकता है, बट वो एक बहुत ऊंचे स्तर पे खरीद रहे हो, आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो। मैं हमेशा वही काम करता हूँ जहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। वॉरेन बफेट का एक रूल है कि अगर एक ब्रिज से आप गुजर रहे हो और उस ब्रिज की कैपेसिटी 1000 किलो है, तो मैं मैक्सिमम गाड़ी जो वहाँ उसके ऊपर से ले जाऊँगा वो 700 kg की है, ताकि वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि ब्रिज टूटे ना। मुझे मालूम है 1000 तक जा सकता हूँ, बट मैं जाऊँगा। स्पीडोमीटर आप देखते हो ना, तो स्पीड मैक्सिमम स्पीड कितनी दिखाती है? 200, 240। आप कितने में चलाते हो? नहीं चलाते ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है, राइट। कैपेसिटी है बट नहीं करना है, तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मैं हमेशा वहाँ डालता हूँ जो गिरा है एसेट क्लास, जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जो 20%, 30%, 40% डाउन है। ठीक है, मैंने आज डाला, उससे और डाउन जा सकता है, बट अब गिरने के चांसेस और कम है, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। करेक्ट। और जो ऑलरेडी बढ़ चुका है, अब उसके बढ़ने के चांसेस कम है, गिरने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो काउंटर सिक्लिकल है, जो सारी दुनिया के विपरीत करता हूँ जो सोच है। इस साल लोगों ने भर के पैसा सोना चांदी में डाला है, तो वो है। बिटकॉइन जब 1,30,000 पहुंच गया था तब लोगों ने बहुत डाला, और अभी 87,000 पे आ गया, क्योंकि वो इतना बढ़ चुका था। और हालांकि बिटकॉइन खैर मुझे समझ में नहीं आता, तो जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आता मुझे वो क्यों करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये राइट या रॉन्ग है, करेक्ट, मुझे नहीं समझ में आता, और मुझे जल्दी पैसे बनाने भी नहीं है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग। बहुत लोग बोलते हैं इसमें क्या नुकसान, मुझे नहीं बनाने, क्योंकि कोई चीज़ अगर बहुत जल्दी बन गई ना और वो मेहनत ये नहीं करके आने, तो उसका वो एन्जॉयमेंट भी नहीं है। आप कुछ चीज़ मेहनत करके कमाते हो ना, तो उसकी खुशी अलग होती है। True. तो मेरा पैसा मेहनत करके उतार चढ़ाव के कारण बाद में जब कंपाउंडिंग बना तो उसकी खुशी होगी। मैंने आज डाला और सीधा ही वो 10x हो गया ना, तो वो उसकी कोई खुशी नहीं है। वेरी ट्रू, ग्रेट। तो सर आपके डिस्कशन में आपने बताया डेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, या अगर आपका रिस्क ज़्यादा है मॉडरेट में भी जाना चाहिए, हाइब्रिड में भी जाना चाहिए। मुझे जस्ट ये बता दीजिए सर कि अगर 2026 में लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यूअर है जो 20 से 20 की एज से 35 की एज के बीच में है, और वो सोच रहा है कि यार मेरा एक साइड बिजनेस या जॉब तो चल रहा है, स्टेबल है, लेकिन साथ ही साथ मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ पर नहीं करें? क्योंकि आजकल बहुत सारी कियोस्क चल रही है, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई दूसरे पॉडकास्ट पे आकर के बोल रहा है कि नहीं यार अभी बाकी सब जगह से निकाल करके सिल्वर में डाल दो। आपका क्या मानना है? देखिए, ये एडवाइस देना बहुत ही एक खतरनाक चीज़ है, क्योंकि आप एक जेनरिक एडवाइस दे रहे हो, है ना। मतलब आप ये एडवाइस सबके लिए लागू नहीं हो सकती है। सेम चीज़ ऐसे फोरम्स पे हेल्थ की एडवाइस भी देना जेनरिक, क्योंकि हर बॉडी, देखिए बुखार होता है अपने को लगता है, बट बुखार भी 50 रकम के होते हैं। डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपकी स्थिति देखता है और बताता है। True. तो देयर इज नथिंग लाइक जेनरिक, क्योंकि जो चीज़ मेरे लिए काम की है विरल भाई जरूरी नहीं आपके लिए काम की है। मैंने तो आपको बोल दिया, आप मान लीजिए इक्विटी फंड में डाल दीजिए, आपको करना है, और 1 साल बाद आपको रिटर्न ही नहीं आया, और उधर गोल्ड का रिटर्न बढ़ गया, तो आप बोलोगे
क्या मैंने गजेंद्र भाई का पॉडकास्ट सुना था, वो तो इक्विटी बोले तो गोल्ड चल गया, तो यानी काहे कि वो एक्सपर्ट है। सी एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं आपको किसी को नहीं पता कि 1 साल में 6 महीने में क्या होगा, क्या होने वाला है। हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। मैंने बताया ना, लास्ट 1 साल में मैंने कोई रिटर्न नहीं बनाया, फिर भी मैंने 40 लाख तो गए हैं, उसने 1 रुपया भी नहीं बनाया, शायद इस साल भी नहीं बनाए, एंड आई एम परफेक्टली ओके विद दैट। शायद अगले 5 साल भी रिटर्न नहीं बने, एंड आई एम स्टिल परफेक्टली, बिकॉज मैंने 20 साल का मार्केट देखा है, तो मुझे मालूम है कि ये साइकिल होती है, जब नहीं चलती है तो नहीं चलती है, और जिस दिन चलती है तो सारा बराबर करके चलती है। मुझे बस टिके रहना है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है तो आपको टिके रहना ज़रूरी है। गोल्ड और सिल्वर मेरे हिसाब से आज बहुत एक्सपेंसिव है, आई मे बी रॉन्ग अगेन, बट मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी दिन जनरली गोल्ड और इक्विटी रिवर्स चलते हैं, इनका कोरिलेशन नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि किसी दिन इक्विटी में बहुत ऊपर हो और गोल्ड सस्ता हो, तो मैं बहुत सारा पैसा इक्विटी से निकाल के गोल्ड में करूँगा। क्योंकि आज मेरे पास गोल्ड है ही नहीं, तो मैं गोल्ड को बेच तो सकता ही नहीं हूँ। करेक्ट। तो मेरे पास गोल्ड नहीं है, तो मेरा सारा पैसा 85% जो मेरा पैसा जा रहा है वो इक्विटी में है, 15% मेरा डेट में है, जो मुझे 7% 6% रिटर्न कमा रहा है। वो मैंने इसलिए रखा है कि कल को मार्केट 10-15% करेक्शन होते हैं कोई भी कारण से, तो मुझे एक मौका मिलता है वो लमसम डालने का। अदरवाइज जो SIP मेरी जा रही है लॉन्ग टर्म में जा रही है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नेक्स्ट 1 साल 2 साल में रिटर्न आए नहीं है, बिकॉज जो भी मैं SIP करता हूँ मिनिमम 10-15-20 साल चलती रहती है, मैं टच ही नहीं करता हूँ। और मुझे मालूम है लॉन्ग टर्म में उतार चढ़ाव सब मिला के 12-13-14% 15% बन जाएंगे, कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप बट एनीथिंग विच इज़ लेस देन 2 years आपका पैसा है, तो आप उसको इक्विटी में मत डालिएगा। बहुत लोग सोचते हैं हर चीज़ इक्विटी में डालना है या हर चीज़ गोल्ड में डाल देना है जो बढ़ रही है। डिपेंड करता है आपको कहाँ जाना और कितना टाइम फ्रेम आपके पास में। करेक्ट, ग्रेट। सर, बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पर पैसा डाल करके भी वो फंड मैनेजर डाल दे तो इक्विटी में ही है ना, तो क्यों हम डायरेक्टली वहाँ पर ना डाल दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको स्विमिंग आती है? जब आप स्विमिंग सीखने के लिए जाते हो तो आप स्विमिंग पूल में जाओगे कि अरब सागर में जाओगे? पूल में। हाँ, पूल में ही जाएंगे। पूल में जाएंगे ना। तो पूल में आपको मालूम है रिस्क क्या है, सब कुछ पता है, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट है। तो म्यूचुअल फंड, और आप एक कोच भी होता है, सब कुछ होता है। तो म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, वो आपका पोर्टफोलियो देख रहा है, वो गाइड कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस, उसके पास टीम है, राइट। तो आप गलती भी कर जाओगे तो वो गलती इतनी महंगी नहीं होती है जितनी स्टॉक में होती है। वहाँ पे तो आप डायरेक्टली समुद्र में छलांग लगा दी, आपको पता भी नहीं है कि गहरा कितना है, आपको पता भी नहीं कि अंदर क्या क्या तरह के जानवर वगैरह हो सकते हैं, राइट। बट आप जस्ट बिकॉज आपको बहुत एक्साइटिंग लग रहा था, आपको ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा था कि मैं तो तैर जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। वॉट आई वॉन्ट टू से, अगर आप नए हो, आप धीरे धीरे रिस्क बढ़ाते हो, तो आप पहले स्विमिंग पूल में जाओ, वहाँ सीखो, वहाँ पूरा प्रैक्टिस करो, वहाँ सब कुछ करो, फिर आप थोड़ी नदी में जाओ, करेक्ट, धीरे धीरे करके बढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि आपको स्टॉक्स में नहीं करना चाहिए, बट डे 1 में आप सीधा स्टॉक्स में जा रहे हो तो वो तो डिजास्टर होना ही है। ट्रू। तो एंड यू फिगर इट आउट कि आप कैसे तरह के आदमी हो। अगर बट 100 में से 1-2 इंसान है जो आप उस इंसान को बीट करने की कोशिश करो जो 20 साल 30 साल दिए हैं, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो तो बिल्कुल करो, मैं ये नहीं कहता, बट मेजर योर रिजल्ट्स, कि आप जो खुद से कर रहे हो वो करके आपने इंडेक्स को बीट किया कि नहीं किया, आपने म्यूचुअल फंड को बीट किया। अगर आप मेजर नहीं करोगे आपका पूरा पोर्टफोलियो पे क्या रिटर्न बना है, अरे फॉरगेट दैट, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं मेरा पूरा साल में रिटर्न क्या बना है, CAGR क्या बना है। वो लोगों को ही जब आपको यही पता नहीं आपने क्या बनाया है, तो वो तो दूर की बात है कि मैंने इंडेक्स को बीट किया है कि नहीं किया, मैंने म्यूचुअल फंड को बीट किया है कि नहीं किया। करेक्ट। 99% लोग अपने दिमाग में सोचते हैं कि, क्योंकि हम वो एक्सरसाइज करने से डरते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, हम वो झूठ अपने आप को बोलते हैं कि मैंने अच्छा ही किया है। और बहुत लोग खाली एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हैं कि मैंने 100 डाले और 5 साल में 130 हो गए, तो 100 का 130 5 साल में CAGR क्या होता है। 99% लोगों को पर एनम CAGR पता ही नहीं होता। 98% F&O ट्रेडिंग और डायरेक्ट स्टॉक में लोगों ने पैसे खोए हैं, सेबी का डेटा है, जीरोदा बात करते हैं। तो आप अपना डायरेक्ट स्टॉक का पोर्टफोलियो निकाल लीजिए, लास्ट 5 साल का CAGR देखिए, राइट। आपने जितना बाय सेल किया है
आप उसका हिस्ट्री निकालिए, टैक्स कितना भरा है, ब्रोकरेज कितना भरा, उसके बाद नेट रिजल्ट देखिए। अगर आपने इंडेक्स को, म्यूचुअल फंड को बीट किया ओवर ए 5 ईयर पीरियड, देन यू शुड डू इन डायरेक्ट इक्विटी। आई एम नॉट सेइंग नो, बट अगर आपने नहीं किया है तो फिर अपना ईगो को साइड में रखिए, राइट? और फिर जो चीज़ आपके लिए राइट है वही कीजिए। आप स्टॉक मार्केट में जाने से पहले आप समझिए तो आप हैं कौन। सही है। और जब तक आपको नहीं समझ में आना है कि आप हैं कौन, आप जिंदगी भर गलतियां करते रहेंगे, चाहे 50 पॉडकास्ट देख लें आप इसे। सर आपने अब तक हज़ारों लोगों को गाइडेंस दिया है, इतने लोग इन्वेस्टर्स के साथ आप डे इन डे आउट डील कर रहे हो, उनका इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो। सर मुझे मेजरली ऐसे 3 या 4 मिस्टेक्स बताइए जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जो शायद अगर वो करना अवॉइड कर ले तो वो अपने इन्वेस्टमेंट के प्लान्स को अच्छे से कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग ईजी गेम है, ईजी नहीं है, ये बहुत बड़ा, इट इज़ द टफेस्ट मेंटल गेम इन द वर्ल्ड। स्टॉक मार्केट, ये जो इन्वेस्टिंग है, टफेस्ट मेंटल गेम, 20 साल का गेम है। सेकेंड, वाई पता नहीं मैं क्यों डाल रहा हूँ, और वो भी उनको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। हु एम आई, राइट? जब स्टॉक मार्केट में सब आते हैं, सब अपने आप को अमिताभ बच्चन ही समझते हैं कि अरे मैं तो कर लूँगा, बट मार्केट बताता है कि आप कौन हो। तो वो हु समझना जरूरी है, वाई समझना जरूरी है, फिर समझना कि हाउ, कैसे करें, राइट? सीधा लोग व्हाट में चले जाते हैं, क्या खरीदूं, क्या लेना चाहिए, तो ये गलती करते हैं। स्टार्टिंग अर्ली बहुत देरी कर देते हैं लोग। मतलब लोगों को समझ में 20 साल बाद आती है कि काश मैंने ये कर लिया होता पहले। ये ग्रीड सबको मार देता है। एनवी, मेरा नेबर, मेरा पड़ोसी कैसे इतना भाग रहा है, वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया आज के डेट में बहुत बड़ा इशू है। सब लोग अपनी जीत बताते हैं, हार कोई नहीं बताता है। मैंने कितने कमाए स्टॉक मार्केट में वो बताता है, मैंने कितना नुकसान किया वो कोई नहीं बताता। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सीखिए। एब्सोल्युटली सर, आपसे बात करने के लिए मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस रेडी करके रखे हैं, लेकिन शायद आज आपका भी दूसरा अपॉइंटमेंट है। Correct. तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा। सर मैं टॉप 1% इन्वेस्टर्स का माइंडसेट जानना चाहूँगा कि जो आज दुनिया में सबसे बेस्ट कर रहा है, उनका माइंडसेट क्या है, किस तरीके से वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करते हैं। 95% जो लोग करते हैं वो मैंने देखा है, द बिगेस्ट रीज़न इज सिंप्लिसिटी, बिगेस्ट रीज़न। Secondly, they all understand the power of compounding. Third, they all play the long game. Nobody is in a hurry, right? तो ये तीनों चीज़ें मैंने सीखी है, चाहे वो वॉरेन बफेट हैं, चाहे राधा किशन दमानी हैं, बहुत अपने इंडिया से एग्जाम्पल, बाहर के एग्जाम्पल। और फोर्थ इज़ क्लैरिटी, राइट? तो मैं भी उनकी किताबें, पॉडकास्ट, ये सब पढ़ के अपने माइंड को वैसा ही ट्रेन करने की कोशिश की है कि मुझे भी उनके जैसा बनना है। तो उन्होंने जो चीज़ की है वही अप्लाई करनी है, और वो मैं कर भी रहा हूँ। इसीलिए मैं हर कोई डिसीजन जब इन्वेस्ट करता हूँ बहुत सोच समझ के लेता हूँ। बहुत कम डिसीजन साल भर में लेता हूँ, और अगर आप कम डिसीजंस लोगे तो मोस्टली वो राइट डिसीजंस लोगे। आप रोज़ डिसीजंस लोगे तो बहुत गलती होंगे। तो सोचो ज़्यादा, थिंक लॉट, डू लेस। Warren Buffett and Charlie Munger says, think 80% of the time you should be thinking and 10% of the time you should be doing. At least in investments, right? This is what my philosophy. अमेजिंग ग्रेट। आज का पॉडकास्ट सर बहुत अच्छा डिस्कशन हमारा हुआ है, और मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली हैं, एंड आई एम वेरी श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होगी। मैं चाहता हूँ कि आज के पॉडकास्ट से, आज के डिस्कशन से आपका सबसे बेस्ट लर्निंग क्या था, नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और सर एक मैं पहले से ही आपका परमिशन ले लेता हूँ, अगर हमारा ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा चलता है और कम से कम 1000 लोगों ने नीचे कमेंट की है अब अगले टॉपिक पे क्या डिस्कशन करना है उसके बारे में, तो सर मैं पहले से ही परमिशन ले रहा हूँ, हम फिर से एक बार मिलेंगे और एक नए डिस्कशन के अंदर जाएंगे, जिसके अंदर जो भी चीज़ में आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये टॉपिक पे बात करना चाहिए, ये टॉपिक पे मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड आई एम वेरी श्योर कि सर हम पार्ट 2 वापस डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, अगर हमारे व्यूअर्स को फ़ायदा हो रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, तो फिर वाई नॉट। 100%। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम, एंड
ग्रेट, थैंक यू great फॉर हैविंग discussion. मी विरल भाई। सो अगर आप अभी तक ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो इट मीन्स आपको बहुत सारी वैल्यू एडिशन मिली है इस पॉडकास्ट से। आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए 2026 के लिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, कहाँ इन्वेस्ट करना सही है, कहाँ गलत है। और हाँ, हमारे डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ गया था कि एक जगह है 30 से 40% तक का भी रिटर्न आता है। अगर आपने वो डिस्कशन सुना है तो मुझे कमेंट में बताइए कि आज का सबसे बेस्ट लर्निंग क्या था आज के पॉडकास्ट के बाद में। और हाँ मेरे भाई, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट और ऐसे इंपॉर्टेंट गेस्ट को आपके लिए लेके आते हैं। अगर आप और भी कोई गेस्ट को चाहते हो कि हाँ हमें इसे बुलाना चाहिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप फिल कर लीजिए कौन से गेस्ट को आप सुनना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन गेस्ट को सबसे पहले बुलाएं।